सर। तो श्योर सर। मैं 2 पार्ट बोलूंगा और दोनों पार्ट से आपको ये समझना है कि आदमी को परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, ये जो वॉच है ना, ये 24 या 23,000 का है। ओके, यस सर। और जो एक और वॉच है मेरे पास, सुनते रहना, उसको भी मैं ऑफिस में पहन के आया हूँ, वो 150 रुपए की है। और ये सरोजनी से लिया था मैं। और ये वाली वॉच इतनी कॉस्टली है कि कोई पहनता भी नहीं इसको इन जनरल। सैमसंग गियर S3 का है। सो आपको दोनों स्टोरी से क्या क्लियर हुआ? मैं कितना भी ऊपर पहुंच जाऊं, मेरी हाइट बढ़ सकती है, मतलब सक्सेस होने की ऊंचाइयां बढ़ सकती है, बट फिर भी मेरे पैर कहां पे रहेंगे? जमीन पे। ठीक है इतना। अब प्रैक्टिकली तो आप लोग को और दिखाऊं मैं एक एग्जांपल और अपने बारे में, अगर आप बोलो तो। यस सर, एक्सेप्ट। ये देखो, ये वाला, इस पोर्शन पे फोकस करो, इस पे गोल्ड का है? हाँ नहीं, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, वो गोल्ड का है। और ये, इसको देखो, मिडिल फिंगर, ये वाला आयरन का है वो। ये वो है घोड़े की नाल वाली है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो हार्डली 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का होगा। ठीक है। और वो जो गोल्ड वाला है ना, वो प्रेजेंट रेट उसका 1.3 लाख रुपीज है। तो मतलब मैं दोनों बता रहा हूँ बेटा, मैं कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे अंदर एरोगेंस लेवल कभी भी नहीं आएगा। एरोगेंस लेवल या एरोगेंस लेवल नहीं आएगा, लेकिन एटीट्यूड लेवल जरूर आएगा। और एटीट्यूड लेवल का वजह क्या है बता देता हूँ, क्योंकि बिकॉज हमने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया हुआ है। अब समझ में आया? स्टोरी पता चली आपको? मैंने अपने ही आपका एग्जाम्पल देकर एक अच्छा मॉरल स्टोरी कन्वे किया है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। मैं ऑटो से ट्रेवल करता हूँ पूरे दिल्ली में, और मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ। बात खत्म करो अभी। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप किससे ट्रेवल कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आप कितने हैप्पी हो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करके। ओके, अब चलें आगे। मेट्रो में तो सब हैप्पी हो जाते हैं सर। मेट्रो में सब हैप्पी हो जाते हैं एंटर करते ही। मेरे को देख के? नहीं नहीं नहीं, मतलब जो भी एंटर करता है अंदर हैप्पी हो जाता है, ठंडक ठंडक रहती है ना मस्त। 2-4 दिन उसके बाद फिर वो से। हाँ चलो अभी आ जाओ यार, अब म्यूट करो अपने आप को। लिखो क्वेश्चन, लिखो। अगर आप नॉइज जनरेट करोगे तो आप जानते हो क्या होगा फिर। लिखो, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज where silicon and germanium diode are non-ideal. Find find the output voltage where silicon and germanium diode are non-ideal. This is silicon, this is germanium. ये हम लोग ले लेते हैं 11 वोल्ट, and this is 1 किलो ओम। क्या फाइंड आउट करना है जस्ट बताओ। आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज। कल 2 लोग को अनम्यूट किया था, तो एक लड़का अजय अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, बाकी सब लोग म्यूट कर लो। बाकी सब लोग को डाउट होगा तो पूछेगा। अजय, जैस्मिन कौर एंड निकिता राव, 3 लोग को अनम्यूट किया था। तो आप बाकी सब लोग म्यूट करो अपने आप को जल्दी, और बाकी लोग सब लोग तब अनम्यूट होइएगा जब आपको डाउट हो। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। चलो देखो, आपके पास ये बता दो व्हाट विल बी द केस 1। देखो ध्यान से एक बार, मैं 3 लोग को बस अनम्यूट होने की परमिशन दिया, बाकी सब लोग म्यूट करो। अगर हम केस 1 देखें, और उन्हीं 3 लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो रिप्लाई करें। केस 1 में ये है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ डायोड आर व्हाट ऑन। ले ले। यस सर। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अगर ऑन है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट फिगर है वो ऐसे कुछ नजर आएगा। सी केयरफुली एंड यू नीड टू रिप्लाई। दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ये है हमारे पास 1 किलो ओम। यहाँ का जो वोल्टेज है वो 11 दिया हुआ था। सिलिकॉन का नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड ऐसे बिहेव करता, देख लो। नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड ऐसे बिहेव करता, और ये जर्मेनियम डायोड। और सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है भैया? 0.7 हाँ ठीक है,
ये सिलिकॉन का हमको पता है रूम टेम्परेचर पे 0.7 और जर्मेनियम का 0.3 volt. 0.3 volt. दिस सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन इज केवीएल वॉयलेट। बेटा देखो पैरेलल में दो वोल्टेज साथ साथ नहीं आएंगे। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि सर दोनों तो ऑन नहीं हो सकते। ऐसे करके अगर हम लूप अप्लाई करते हैं, दिखा, Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसे करके अगर आप लूप अप्लाई करोगे, देखो आजकल आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन मैं तभी आपको अप्रिशिएट करूंगा पूरी क्लासेस को जब ये पूरी क्लास ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि मैं आज किसी को म्यूट नहीं किया हूं। तो अगर ऐसे करोगे तो मेरे को बड़ा मजा आएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ इंडिया सुधर रहा है करके मेरे आने के बाद। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऐसे केवल अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर केवीएल वॉयलेट, फिर आप बोलोगे सर कैसे। देखो ध्यान से एक बार, ये छोटा सा लूप है, मैं लूप में अप्लाई कर रहा हूँ केवीएल माइनस ऑफ 0.7 प्लस ऑफ 0.3 वोल्ट, इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। तो केवीएल वॉयलेशन, अब केवीएल अगर वॉयलेट कर रहा है मतलब ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोनों में से दोनों एक साथ ऑन नहीं होंगे। तो केस 1 एजम्पशन, जो आपने एजम्पशन लिया था, इज इनकरेक्ट। ये केस 1 अपनी कॉपी में क्विकली नोट डाउन करो। केस 1 अपनी कॉपी में क्विकली नोट डाउन करो। ये हो गया नोट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा क्या होगा, दूसरा ध्यान से देखो, मैं केसीएल केवल का डाउट नहीं क्लियर करूंगा, ये मैंने आपको बार बार बोला है। दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे केस 2 लिख रहा हूँ बेटा, इसको हटा रहा हूँ, सी हट गया ये। वी आर कॉलिंग दिस एज केस 2। केस 2 में मैं मान रहा हूं कि सिलिकॉन को ऑन ले रहा हूं और जर्मेनियम को ऑफ ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों ऑन नहीं हो सकते। Yes, sir. Yes, sir. हटाओ हटाओ, ठीक है, इधर सिलिकॉन, सिलिकॉन किस कंडीशन में है? On. ऑन वाली कंडीशन में, सिलिकॉन ऑन वाली कंडीशन में है और नॉन आइडियल गिवन है तो 0.7 वोल्ट। अब यहाँ पे तो जर्मेनियम डायोड बैठा हुआ है, लाइक जर्मेनियम डायोड इज सिटिंग ओवर हियर। ऐसे आवाज आ रही है भाई, है ना? नहीं चाहिए थोड़ा भी वॉइस। आप जानते हो सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है मेरे को, है ना? बाकी मैंने डाउट पूछने को कभी मना नहीं किया हुआ है। तो ये तो जर्मेनियम डायोड है। ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या करना है पता है? इमेजिन करो आपके हाथ में ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल आपके हाथ में है और दूसरा टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल आपके हाथ में। तो ये दो टर्मिनल है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। मेरे को ये वाला वोल्टेज एक बार कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको? जस्ट देख के बताओ। 0.7 volt. वेरी गुड। ये माइनस है, ये माइनस यहां आ गया, ये माइनस यहां आ गया, ये माइनस यहां आ गया, ये माइनस यहां आ गया। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। कुछ लोग सोच रहे होंगे वो 11 वोल्ट का क्या हुआ? बेटा वो 11 वोल्ट पूरे ग्राउंड तक का वोल्टेज है, पूरा ग्राउंड तक का वोल्टेज है। लेकिन ए टर्मिनल से लेकर बी टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वही हमने जर्मेनियम को दिया। जर्मेनियम को ऑन होने के लिए चाहिए कितना होता है? 0.3 volt. गुड। तो हमारा जो VAB है is the voltage which is being applied across a germanium diode. So VAB is coming out as 0.7 across the two terminal. But कई लोग सोचते रहते हैं कि सर ये 11 वोल्ट क्या है? बेटा ये जो 11 वोल्ट है ना, यहां से लेकर ये पूरा जमीन तक का टच करने वाला वो 11 वोल्ट है। तो अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम को 0.7 वोल्ट मिल रहा होगा। तो अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम को ऑन होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. और केस 1 के हिसाब से कुछ भी हो जाए दोनों ऑन नहीं होंगे। तो अगर सिलिकॉन को ऑन मानोगे तो जर्मेनियम ऑन है, दोनों को ऑन मानोगे तो केवीएल वॉयलेट है। वो वाला नोट कर लो। मतलब केस 2 भी क्या है हमारा? Invalid. गुड। सो केस 2 इज इनवैलिड। अभी सुनते रहना ध्यान से। 2022 में, 23 में
ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। डी देखो DU MSc एंट्रेंस में 2020 में ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। 4 साल पहले नहीं, 2012 या 13 में मैंने ये न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट किया था, लेकिन अपने अप्रोच को बार बार बदला था। तो तब से मैं करा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल, और ये बुक सैदर स्मिथ में प्रॉपरली गिवन है ऐसा। तो मैं आपके में भी आएगा, ये फिक्स बात है। फिर नोट करो अभी केस 2 को। चाय अच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं ना कैमरे को कम देख रहा हूँ, उधर ज्यादा दिख रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ इसीलिए करके। ऐसे डेली अच्छा दिखता हूँ, लेकिन आज शायद शर्ट की वजह से लुक माइट हैव चेंज, ठीक है। लेकिन फिर भी सुष्मिता सेन नहीं आएगी अपने पास, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, नोट करो जल्दी। बहुत लोग के चेहरे पे स्माइल तो आएगी ना, वही चाहिए था, इसलिए तो कमेंट पास कर रहा था। ओके, बहुत लोग सोचेंगे हाँ सच में ऐसा है क्या करके। Yes, sir. ऐसा कुछ नहीं है यार, बच्चा था तब मैं, जब मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी देखने गया था तब, आंखें मूवी आई थी तब मैं बच्चा था इतना बड़ा, तब उसको कभी मैं ऐसे बोलता था यार बड़ी ब्यूटीफुल है। एंड एक्चुअली द एक्सेंट विथ विच शी यूज्ड टू टॉक और कम्युनिकेट दैट आई लाइक वेरी मच। उसके बारे में बाद में एक स्टोरी पता चली थी कि वो किसी रेस्टोरेंट पे बैठी हुई थी दिल्ली में। उसकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको सुननी चाहिए, अच्छी है। उससे भी पहले और तक सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा, सुनाए। Yes, sir. क्या हो रहा था, 1992 जो भी है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा था, जिसमें पूरी इंडिया को पहले से प्री डिफाइंड था कि ऐश्वर्या राय ही मिस इंडिया बनने वाली है, ऐसा पूरी इंडिया को पहले से पता था। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई एक बंदा था, मतलब जो इन जनरल जो सर्वे इस फील्ड से बिलोंग करता है, तो वो देख लिया सुष्मिता सेन को किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए, तो बार बार उसको स्टेयर्स कर रहा था। तो उसने अचानक से आके पूछ लिया, तो उसने बोला ये मेरा कार्ड है, ऑफिस में आके मिलो। ऑफिस में मिलने गई तो उसने बोला ये फॉर्म फिल कर दो, ये मिस इंडिया कंटेस्टेंट का फॉर्म है करके, सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन वाज रियली वेरी शॉक्ड एट दैट इंस्टेंट। उसने अपनी मम्मी को बोला, उसकी मम्मी ने बोला तू भर फॉर्म। सुष्मिता सेन को पहले से पता था इस पूरे कंपटीशन पे ऐश्वर्या राय पहले से ही फिट बैठी है, उसको कोई डिफीट कर ही नहीं सकता, प्री डिफाइंड है, उसको मिस इंडिया मिलना ही मिलना है। उसकी माँ ने बोला बेटा तू ट्राई तो कर। मेरे को उसकी माँ का बस यही स्टेटमेंट याद है, इसलिए मैं सुष्मिता सेन की पूरी स्टोरी से इंप्रेस हो गया था। माँ का स्टेटमेंट सुनो उसकी मदर का, बेटा तू ट्राई तो कर, भरने में क्या है, तेरा लॉस तो कुछ नहीं है, तो एग्जाम का फॉर्म फिल तो कर, एग्जाम दे तो सही, क्रैक होना ना होना वो तो बाद की बात है यार। उसकी माँ ने उसको बोला कि तू फिल तो कर। वो गई मुंबई में, उसने देखा, एक मिनट भैया चाय ना दूसरी वाली लेके आइएगा, कड़क बना के, ठीक है। इसको तो मैं पी ले रहा हूँ, इसको रहने दो भैया, तो फिर ले जाओ इसको। हाँ ठीक है। तो फिर उस वो मुंबई गई तो उसने देखा कि पूरा का पूरा जो माहौल है ना, एनवायरमेंट, वो सिर्फ ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय चल रहा है। बट क्या हुआ, उसका डिटर्मिनेशन अपने लिए था, उसको अपनी माँ की बात याद आई थी। उसने बोला कि मैं मेरे से जो बन पड़ता है, जो मेरे लिए कैपेबल है, मैं वो करूंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, 1992 में जो मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट था, उसमें ऐश्वर्या राय सेकंड आई थी, सुष्मिता सेन ही फर्स्ट आई थी। उसको भेजा गया Yes. मिस यूनिवर्स के लिए, और इसको भेजा गया मिस वर्ल्ड के लिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपसे बेहतर कोई और है, ये है वो है, ये है वो है, आपको किसी की बातें नहीं सुननी है। मैं वो स्टोरी सुन के बड़ा मोटिवेट हुआ था। मैंने बोला यार, हम सोचते थे कि ऐश्वर्या राय ही मिस इंडिया बनी थी, लेकिन वो सेकंड रैंक आई थी, और फर्स्ट टाइम पे बड़ा इतना ह्यूज टाई अप हुआ था, लेकिन फाइनली एट द इंस्टेंट सुष्मिता सेन को ही दिया गया था। वो तो स्टोरी हो गई उसकी। बहुत लोग, लड़के लोग सोच रहे होंगे अच्छा आपको बड़ा पता है बॉलीवुड के बारे में, वो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पता है ना। बहुत बहुत सारे लड़के लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, अच्छा सुष्मिता सेन सर, ऐश्वर्या राय तो बहुत पता है आपको। देखो बेटा, मेरा फील्ड नहीं है, बट वहां से एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज निकल के बाहर आती है कि आप अपनी मम्मी और पापा की कुछ कुछ बातों को ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ बदल सकती है। करेक्ट? बिल्कुल सर। Yes, sir. नॉट ऑल। अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त तो करना ही नहीं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो मोदी साहब हो, है Sir. ना। कैसा लगा हमारा स्टोरी? देखो बेटा, मैं हर चीज से बहुत अच्छी पॉजिटिव सर। एनर्जी निकाल देता हूँ। यस सर। ओके, अभी 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 क्या पॉसिबिलिटी है सर? दोनों ऑफ तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर 11 वोल्ट है, इसीलिए।
Yes, sir. दोनों ऑफ तब होते जब ऊपर वाला वोल्टेज 0.7 से कम हो जाता तो सिलिकॉन ऑफ हो जाता। अगर दोनों को ऑफ करना है तो ऊपर वाला वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए? 0.3 से भी कम, है ना? जी सर। हाँ। Yes, अब क्या sir. है बेटा, इसको ऑन माना था तो जर्मेनियम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया था वो 0.7 आ गया, तो जर्मेनियम को ऑन होने के लिए 0.3 चाहिए होता है। तो हमने बोला यार अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम भी ऑन है, तो ये केस ये वाला आ गया, दोनों ऑन नहीं हो सकते। अब क्या पॉसिबिलिटी है? जर्मेनियम को ऑन कर देते हैं, 0.3 वोल्ट से सिलिकॉन नहीं चलेगा। ओके गुड, तो हम वेरी गुड, अच्छा पूरा ही बता दिया आपने, अच्छी बात है बेटा। अभी केस 3 लिखेगा पूरा क्लास, अभी केस 3 लिखेगा पूरा क्लास, जल्दी क्विक 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 क्विक, जल्दी लिखो। अभी केस 3 लिखो पूरा क्लास, केस 3 लिखेगा। केस 3, जिस स्टूडेंट को डाउट होगा वो अपना आराम से अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है, ये प्लस पॉइंट है अगर आप ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो। अभी लेट जर्मेनियम ऑन, लेट जर्मेनियम ऑन, और सिलिकॉन को ऑफ लेना पड़ेगा, सिलिकॉन को ऑफ ले लिया तो ये सर्किट है। अभी यहाँ पे कहीं पे मेरे पास सिलिकॉन डायोड लगा है, सिलिकॉन डायोड। अभी सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल देखो ध्यान से, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, नीचे से माइनस आ रहा है, माइनस 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 माइनस। सो आई कैन से ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस ए बड़ा है तो वी ए बी is the applied voltage across this silicon diode is equal to 0.3, और सिलिकॉन को ऑन होने के लिए कितना चाहिए होता है? 0.7 volt. 0.7 वोल्ट। ओके, तो अगर ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये ऑन है तो सिलिकॉन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ऑन होने के लिए मिनिमम 0.7 तो चाहिए ही चाहिए, नहीं था। लेकिन अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम ऑन है, दोनों ऑन नहीं हो सकता, केवीएल वॉयलेट। लेकिन अगर जर्मेनियम ऑन है तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, हो ही नहीं सकता कि सिलिकॉन ऑन हो जाए। अब आप देखो आगे का केस, सर ऐसे करके केवल अप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा। यस, आंसर हमारा आ चुका है। दैट 11 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, जानते हो ना 11 वोल्ट ऐसा है, Yes, sir. ऐसे, that 11 volt is measured from ground, तो 11 is equal to 0.3 plus V out, क्योंकि V out तो यही है ना, प्लस Yes, sir. माइनस, तो व्हाट इज V out बेटा? 10.7 वोल्ट। अगर कल के गेट एग्जाम में, फ्यूचर में गेट एग्जाम्स में अगर दो डायोड अगर आइडेंटिकल आता है, तब तो कल करा चुका था, दोनों को ऑन होना पड़ेगा। अगर दोनों सिलिकॉन है 0.7 तो दोनों ऑन हो जाएगा। दोनों जर्मेनियम है 0.3 आइडेंटिकल, दोनों ट्विन ब्रदर्स की तरह है, ग्रू और ड्रू की तरह, तो दोनों ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल है तो वो ऑन होगा जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है। लेकिन प्रूफ के साथ बताया हूं मैं। शॉर्टकट Yes. अगर आप याद करोगे तो नेट एग्जाम या गेट एग्जाम में भी शॉर्टकट मार्क्स मिलेंगे, और अगर पूरा का पूरा कन्वेंशनल पता है तो एग्जाम भी क्रैक होगा, इंटरव्यू भी क्रैक होगा, और आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे कि एटलीस्ट यार इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट तो हमारा बेस्ट हुआ। सो मेक अ नोट। Okay, sir. अरे यार अंजू आर्या, आप सच में बहुत चाय पीते हैं, डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो भाई? एक बंदा बोल रहा है सर सेकंड क्यों वॉयलेट हुआ? सेकंड वॉयलेट नहीं हुआ बेटा, सेकंड में बोला कि सिलिकॉन ऑन हो गया तो जर्मेनियम भी ऑन होगा, तो दोनों कैसे ऑन हो जाएगा? क्योंकि दोनों ऑन होगा तो केवीएल वॉयलेट कर रहा था, बोला मैंने ऐसे। एक गुड न्यूमेरिकल था क्या? यस सर। Yes, sir. तो फिर ना बेटा आपके आपके असाइनमेंट का 30th क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, आपके असाइनमेंट का 30 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। गेटिंग? Yes, sir. तो मैंने ना डायोड बहुत सफिशिएंटली पढ़ा दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कराऊंगा, असाइनमेंट आप खुद कर लोगे, लेकिन आपके असाइनमेंट में क्लिपर भी है, क्लैंपर भी है, जेने डायोड भी है, वो धीरे धीरे बनाइएगा। उसमें पूरा का पूरा डायोड मैंने दे दिया है, क्लिपर क्लैंपर और जेने डायोड को हम बाद में करेंगे। Okay, sir. Okay, sir. देखो बेटा ये पार्थ जो लिखा हुआ है ना वो सही नहीं है। वो बोल रहा है कि सर फिजिकल साइंस से बेटर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट एग्जाम दे दूं तो फुल मार्क्स आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूं
तो फुल मार्क्स आएगा, है ना। वो उसका स्टेटमेंट ये था कि सर फिजिकल साइंस से बेटर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट एग्जाम दे दूं तो मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन पूरे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, तब ना ऐसे थोड़ी ना। ओके, लेट्स मूव अहेड। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बार बार कह रहा हूँ। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। डायोड हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया है। क्या बोल रहा हूँ? डायोड हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ मेनी थिंग्स अहेड। ई एक्स स्पेलिंग क्या होता है? EXTRA। हाँ, ओके, ध्यान से देखो। हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड। लिखो कंसिडरिंग डायोड प्रैक्टिकल, क्विकली कंसिडरिंग डायोड प्रैक्टिकल, कंसिडरिंग डायोड प्रैक्टिकल। सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो? मैं तुमको पता है ना, इतने सारे स्टूडेंट हैं हम लोग। डायोड कैसे है? ई डायोड कैसे है? प्रैक्टिकल। आज ये जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स्ट्रा बट इंटरेस्टिंग। मैं लिख देता हूं सब कुछ, अब अपनी कॉपी में भी लिखेगा। ओके सर। एक्स्ट्रा बट इंटरेस्टिंग ऐसे ही चाहिए कॉपी में। कभी फ्यूचर में मिलोगे तो कॉपी में यही चेक करूंगा पहले। यस सर। इसलिए ध्यान से मिलिएगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, हर चीज चेक करूंगा आपकी कॉपी में क्या क्या। दिखाओ नोट्स ऐसे लाइक दैट। V is the voltage which is being applied। ये DC वोल्टेज है क्या? यस सर। मतलब अगर DC वोल्टेज दिया हुआ है तो DC एनालिसिस की बात हो गई। नेक्स्ट, अगेन ध्यान से देखो और देखो। अभी अगर बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए होगा, अगर डायोड आपका प्रैक्टिकल है तो डायोड को क्या करोगे? देखो ध्यान से, डायोड हमारा प्रैक्टिकल है तो ऐसे रिप्लेस करते थे हम RF। अगर RF दिया होगा तो, लेकिन प्रैक्टिकल में RF दिया होगा। ये RF है और ये V गामा है। V गामा का मतलब होता है डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और एल्स फायरिंग वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, सब ले सकता हूं मैं। यस। नेक्स्ट वन, ये है हमारे पास करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, एंड दिस करंट इज नथिंग बट कैपिटल में करंट क्यों लिखा हूं? क्योंकि कैपिटल करंट मतलब डीसी करंट। डीसी वोल्टेज दोगे तो करंट भी डायोड में जो प्रोड्यूस होगा वो भी डीसी ही होगा। नेक्स्ट वन, ये है केवीएल। अगर हम केवल अप्लाई करेंगे तो V बराबर V गामा प्लस ऑफ डायोड का करंट इनटू RF। वेरी सिंपल केवीएल। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन। माइनस V प्लस V गामा प्लस I इंटू RF, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे अगर आप I निकालोगे तो I इज इक्वल टू V माइनस ऑफ V गामा डिवाइड बाई V गामा मतलब डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज। परफेक्ट इतना? यस सर। देखो बेटा, मतलब मैं चाहता हूं ऐसा स्टूडेंट हो जो केवल के बाद ये सब स्टेप्स में डाउट ना पूछे, क्योंकि ये सब स्टेप्स में अगर आपको सोचना पड़ रहा है, अगर आप जस्ट सोच रहे हो, मैं जानता हूं 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि यहां से ऐसे कैसे लिख दिया करके, जिसके दिमाग में प्रोसेसिंग टाइम काफी स्लो होता है। यू नीड टू इंप्रूव योर बेसिक्स। सो I इज इक्वल टू V बाई RF माइनस ऑफ V गामा बाई RF। ओके, परफेक्ट। सर ये बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। फिर आप बोलोगे सर कैसे? बिकॉज Y इज इक्वल टू MX प्लस C। यस सर। Y इज इक्वल टू MX प्लस C। मैं ये बच्चे नहीं हूं, अभी मैंने हर चीज आपको अच्छे से बताया, बच्चे नहीं हूं कि Y इज इक्वल टू I X बराबर कैपिटल V, M बराबर 1 बाई RF, इंटरसेप्ट बराबर माइनस ऑफ V गामा बाई RF। वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लिखना है तो लिखो। और अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और इमेजिनेशन अच्छा है, बेसिक अच्छा है, क्लास 11th तक का भी बेसिक अच्छा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर। अब क्या होगा? मैंने आपको कई बार बोला बेटा, जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक बनाइएगा तो वी शुड हैव ऑल द क्वाड्रेंट टू बी मेंशन्ड लाइक दिस। तो I वर्सेस V हो गया। हमारा जो इंटरसेप्ट है हमारा जो इंटरसेप्ट है C, दिस C इज एन इंटरसेप्ट एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। हाँ बेटा, नेगेटिव इंटरसेप्ट है बेटा, मानते हो बात को? यस सर। देखो मैं डायलॉग मारूंगा बीच बीच में मूवी का, क्योंकि बिकॉज मेरे को ना अब पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे जैसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन क्लास। ओके सर। हाँ, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा
वो पूरी वर्ल्ड में यूनिक होगा, पूरे वर्ल्ड की बात किया। मेरा एक्चुअली एलियन से कंपटीशन है, वो तो है नहीं, तो बट स्टीफन हॉकिंस से बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर एंजॉय करो अभी। Yes, हाँ, sir. सुनो ध्यान से, ऐसे यही है ना नेगेटिव इंटरसेप्ट? Yes, sir. नेगेटिव इंटरसेप्ट, और देखिएगा अभी थोड़ी देर के बाद बनाइएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, फिर आप बोलोगे सर डॉटेड लाइन क्यों बनाया? डॉटेड लाइन इसलिए बनाया बेटा क्योंकि, इधर देखो डॉटेड लाइन क्यों बनाया, ये बताओ। when this current will be greater than 0, see V वापस by बोल रहा हूं, RF greater when होगा V gamma this by RF current से is greater than 0, in that case V should be greater than, V threshold. so that means when this V is greater than the diode का threshold voltage of this point V gamma, then current will be finite, otherwise current will be zero. Negative. करंट विल बी जीरो, यस और नो, बिकॉज डायोड किस में चला जाएगा? रिवर्स बायस Yes, sir. पे। और सुनो ध्यान से, ये डॉटेड लाइन आपको समझाने के लिए बनाया है, बट कैरेक्टरिस्टिक देखो कैसा है, कुछ दिखाई दिया? बोल्ड लाइन वाला टोटल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, मैं वापस क्लासेस को बोल रहा हूं, बोल्ड लाइन से जो बनाया हूं वो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिख रहा होगा आपको कॉपी में। और Yes, डॉटेड sir. लाइन से Yes, sir. बनाया वो ये बता रहा है कि भाई when V less than V gamma, तो डायोड इज ऑफ। Yes. O F F, देखो मैंने इसको भी लिखा हुआ है, ऑफ दिख रहा है, लेकिन लाइन के एक आगे वाले में F लिखा हुआ है क्योंकि पूरा वो ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऑन है। और हम बात करेंगे थीटा, लेट्स टॉक अबाउट थीटा। थीटा, तो थीटा मेरे को बताओ, व्हाट इज tan थीटा? स्लोप 1 by RF. इक्वल टू, वैसे भी जानते हो बेटा I वर्सेस V का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या आ गया स्लोप? 1 by RF। डायोड इधर ऑफ इधर ऑन, और ये वाला इंटरसेप्ट हमारा C है, C इंटरसेप्ट, चाहो तो इसकी वैल्यू लिख लो, और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है। Yes. इसको हम बोलते हैं, मैं ना पहले गलत पढ़ाता था, नाम मैं पहले गलत पढ़ाता था, याद रखना। एक इंसान के अपग्रेडेड करने की या अपडेट करने की लिमिटेशन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। नहीं तो फिर एप्पल कंपनी को देख लो। सर आप इतना बड़ा एग्जांपल क्यों लेते हो? क्योंकि वही एग्जांपल देने लायक है। इंडिया में क्या बोलूं मैं, किसको बोलूं अपडेट करने के लिए? एप्पल कंपनी को देख लो, वो वर्ल्ड की टॉप कंपनी, गूगल कंपनी टॉप कंपनी, फेसबुक छोड़ो, मार्क जुकरबर्ग अभी बेवकूफ है। इंस्टाग्राम, इसको चेक करो, इंस्टाग्राम का लोगो हर 6 महीने से लेकर 1 साल में कितने बार चेंज करता है। तो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना Change. पड़ेगा। आपके घर के आसपास पानी जमा होता है, वो स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं हम लोग, स्टैग्नेंट। sir. स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ पानी, वो तो 2 दिन Yes, में sir. सड़ जाता है। Yes, sir. और जो फ्लो करता रहता है, नदी का पानी खराब नहीं होता, वो तो इंसान ही बेवकूफ है, Fresh. इंसान ही, क्या बेवकूफ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, और मूर्ख, हाँ सर मूर्ख, गधा है। इंसान ही मूर्ख है कि वो पानी को खराब कर देता है। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूअसली मूव ऑन कर रहे हो तो आप हमेशा फ्रेश फील करोगे। तो देखो ध्यान से एक बार, मैं पहले गलत पढ़ा देता था, बट इसका नाम क्या है? पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ डायोड। मतलब पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ डायोड और प्रैक्टिकल डायोड कैसा है बेटा? सेम। पीस वाइज लीनियर मॉडल और प्रैक्टिकल डायोड का मॉडल देखो, ये तो ग्राफ आया अभी हमारे पास, एग्री करते हो? Yes, Yes. sir. ठीक है, क्विकली नोट डाउन कीजिए अभी। इसको Okay, हम एसिम्प्टोमेटिक डायोड भी बोल सकते हैं। Okay, sir. ये बोल रहा है डायोड को कैसे पता चला कि केबल वॉयलेट हुआ? थैंक यू भैया, थैंक यू। वो बोल रहा है बेटा डायोड को कैसे पता चला कि केबल वॉयलेट हुआ? केवीएल वॉयलेशन की वजह से डायोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल बात होगी। जब किसी, जैसे आप कभी पढ़े न्यूटन्स लॉ, वॉयलेट हो गया फिर भी आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो। न्यूटन्स लॉ को वॉयलेट करते हो क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में? No, sir. फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल को कैसे वॉयलेट करवा दे बेटा? ठीक है, इतना इतना सही है। Yes, sir.
अगर मैं बोलूं इमेजिन करो RF अगर 0 हो जाएगा, अगर आपका RF 0 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक पे क्या चेंज आएगा? सी। मैं बस बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे अभी। दिस इज I, दिस इज V। अब अगर हमने बोला इफ RF is equal to 0, what about tan theta? So first we are going to calculate tan theta is equal to 1 upon RF, where RF is equal to 0. What about theta is equal to? Infinity. 90 Theta is degree. equal to 90 degree. 90 degree. 90 degree. 90 degree. And what about intercept? What about intercept? C is equal to minus of V gamma divided by RF. RF So this C is intercept is approaching towards, minus infinity. अगर ऐसा होना ही चाहिए था, पता चला कैसे? देखो ध्यान से एक बार, ये सही है, Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल हो गया, और ये भी सही है। लेकिन अगर इस लाइन को पीछे खींचोगे, कौन से लाइन को सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस वाली लाइन को पीछे खींचोगे तो इंटरसेप्ट कहां जाके टच करेगा? वर्टिकल एक्सिस को। Infinity. Minus infinity. गुड, sir. दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ये है हमारे पास वी गामा, ये है हमारे पास 90 डिग्री, ये है हमारे पास डायोड इन ऑन कंडीशन, ये है हमारे डायोड हमारे पास ऑफ कंडीशन। लेकिन हाँ देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मानते हो ना? Yes, sir. देखो मैं ध्यान से बोलता हूँ, अगर एक आपके पास ऐसा डायोड है जो कि नॉन आइडियल है, उसमें वोल्टेज उतना ही दोगे जो वी गामा है, तो ये ग्राफ देखो डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, हाँ, repeat करना ये point एक बार. हाँ मैं वही कह रहा था। देखो ध्यान से, आपको ये लाइन बनाना है, लेकिन जिगजैग के बारे में नहीं बात करना है। अब देखो मैं क्या किया, मैं ऐसे ही गया, डायोड को लगा था, लगा दिया मैंने। अब क्या किया, ऐसा डायोड लेके आया जिसमें क्या है बेटा, सिर्फ वी गामा है। RF Yes, कितना sir. है? 0. 0. तो केवीएल क्या होगा? So violate हो रहा है. Violation केवीएल आएगी. वॉयलेट होगा। एग्जैक्टली मेरे को सुनना था, मजा आ गया। अगर सर RF नहीं है तो केवीएल कैसा होगा? देखो माइनस V प्लस वी गामा, खत्म। तो अगर V को थोड़ा सा भी आगे जाओगे, व्हेन V इज ग्रेटर देन V गामा, और रेजिस्टेंस को 0.0000000000001 लोगे, तो करंट विल बी 10 लाख एम्पियर तक जाने लगेगा। ऐसा मान Yes, लो, sir. 10 बिलियन एम्पियर तक जाने लगेगा। और इसको अगर कम करोगे तो डायोड तो ऑफ हो जाएगा। उसको अगर आप V को एग्जैक्टली V गामा पे रख देते हो और RF को 0 पुट कर देते हो बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक देखो ना कैसे जा रहा है, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. तो हम स्टडी करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर RF 0 है और जो वोल्टेज आप दे रहे हो वो V गामा के बराबर है, तो आप कभी भी कह नहीं सकते कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो ध्यान से फिर से बताता हूं, ये डायोड है, इस डायोड में सिर्फ और सिर्फ V गामा है, 0.7 है या 0.3 है, और आपने जो वोल्टेज दिया वो भी कितना है, 0.7 या तो 0.3, और RF कितना है, 0। तो 0. ये भी 0.7 और ये भी 0.7। तो आप बोलोगे सर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे 0 है ना। No, sir. यहां देख लो, क्योंकि बेटा जिस दिन ये गेट एग्जाम पे अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला ऐसे, ये डायोड है Yes, sir. और इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना दे रहा हूं, सिलिकॉन डायोड मान लेता हूं, जस्ट इमेजिन। तो ये 0.7 दे रहा हूं 0.7. Yes, sir. और ये सिलिकॉन डायोड है। अब ना मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब ये प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड है, तो मॉडल कैसे हो जाएगा ऐसा, Yes, sir. Yes, sir. 0.7, और ये भी इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना, 0.7। अब किसी ने अगर करंट पूछा तो करंट वो बोलेगा क्या, कोई भी बंदा, मुझे भी बोलोगे तो क्या बोलूंगा मैं, 0. मुझे भी बोलोगे। लेकिन अगर मुझे बोल दिया जाए कि आप ऐसा पेपर सेट करो कि कोई सॉल्व ना कर पाए, तो मैं यही सेट करूंगा। इसको लिख दूंगा नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड, यहाँ पे 0.7 वोल्ट, पूरी दुनिया बोला मैं, आंसर कितना पुट करेगी, 0. अब यहां आ जाओ। When voltage is exactly equal to V gamma, what about the current characteristic? Constant नहीं बेटा, discontinuous। Discontinuous. पटाखे फोड़ रहे हैं क्या लोग? ये था नॉर्मल डिस्कशन। आपको ठीक लगा ये डिस्कशन?
Yes, sir. देखो ध्यान से एक बार, पूरा क्लास देख सकता है। व्हेन v इज इक्वल टू v गामा, तो कैरेक्टरिस्टिक चला गया ऊपर, और ये कहां जाके खत्म हो रहा है अपने को क्या पता भाई? Yes, When sir. resistance is approaching towards low value, this resistance, when this resistance is approaching towards a low value, ये देख लो, अगर ये R को कम करता जाऊंगा, let's take limit RF approaching towards 0. अच्छा यहाँ पे तो है, मजा आ गया। क्या बोला? मैं क्या बोला, बोलो ना। Limit RF tending to 0. नहीं, मैंने बोला मजा आ गया, वो बोलो। मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, बोलो कैसे? हाँ, लिमिट RF for this function, limit RF tending towards 0, then this current I tending towards Infinity. infinity. ये वाला एक्सप्रेशन को फिर से लिखेगा पूरा क्लास। ये वाले एक्सप्रेशन को पूरा क्लास फिर से लिखेगा कॉपी में, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन नेट वालों की और गेट वालों की कोई भी औकात नहीं बनेगी इससे ज्यादा पूछने की। किस ज्यादा? ये किस ज्यादा? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये बताओ, आइडियल डायोड का आरएफ कितना होता है? Sir, Zero. 0. 0। आइडियल डायोड का वी गामा कितना होता है? सर वो भी 0, तभी तो जाके वो शॉर्ट सर्किट होता है। आइडियल डायोड का वी गामा भी 0, आरएफ भी 0. 0. 0। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये वाले सेक्शन को हटाओ 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 हटाओ, लाइक दिस। हाँ, अभी इस जगह से मैं बोल रहा हूं, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स आइडियल डायोड। लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स Ideal diode. आइडियल डायोड। देखो ध्यान से, मैं एक बार क्या हुआ था, आईआईटी जोधपुर के स्टूडेंट को बता दिया था, मैं गया था क्लास लेने के लिए। आईआईटी जोधपुर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो, Yes, sir. है ना। ये तो लोग 18-20 साल से जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं अपने ही टीचर की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ आता जाता नहीं है। देखो यहाँ पे, मैं गया था एक बार आईआईटी जोधपुर में क्लासेस लेने के लिए, मतलब वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो आईआईटी जोधपुर के वो पूरा एक बैच था बेटा, 20 का। 20 के बैचेस में सारे के सारे 20 के 20 बच्चे कहाँ से थे? आईआईटी जोधपुर के। मैं गया और मैंने बोला आप लोग अपना नाम बताओ, तो उसमें से एक बंदे ने पूछा आप अपना नाम बताओ, एक बंदे ने, क्योंकि जानते हो आईआईटी के बच्चे कैसे होते हैं, Yes, sir. उन लोग को पढ़ाई का घमंड होता है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक बता किसका है। तो बोला सर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है। तो फिर मैंने बोला अपनी जगह पे बैठ जा, फिर तू जिससे पढ़ने वाला उससे पढ़ के देखना। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, अभी आप बता सकते हो आप पढ़ने के बाद। सर दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। ध्यान से देखो, इस Yes, पूरे sir. ग्राफ को पकड़ो, उठाओ, किधर शिफ्ट कर रहा हूँ ग्राफ, देखो Origin. Towards left. शिफ्ट हो गया। Origin की तरफ. Yes, sir. हाँ, तो आईआईटी जोधपुर वाला क्या, गधे ही तो बच्चे हैं हम लोग। देखो बेटा, आई नेवर केयर अबाउट पीपल्स फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल्स। है तो फाइनली उन लोग गधे ही, है ना। Yes, sir. ठीक है, सब लोग नहीं होते बेटा, लेकिन जिसके अंदर एरोगेंस लेवल आ जाता है ना, टीचर पढ़ा रहा है उसकी बातों को सुनेंगे नहीं। नाउ व्हाट इज दिस वी गामा, वी हैव शिफ्टेड दैट ग्राफ टुवर्ड्स उधर, मतलब ओरिजिन। पहले वी Origin. गामा फाइनाइट था, अभी वी गामा कितना है? 0. अभी जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया हूं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों? Ideal diode. आइडियल डायोड। लेकिन आप जब इसको बनाओ तो थोड़े मोटे वाले पेन से बनाइएगा, दिखाई दे आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। एंड आइडियल डायोड में पूरी दुनिया को पता है हमारा वी गामा भी 0 होगा, गुड, एंड आरएफ भी 0 होगा। नेक्स्ट एक चीज और जानते हो कि पावर डेसिपेशन ऑफ द आइडियल डायोड भी कितना होगा, बोलो बेटा? 0. 0 मिलीवॉट। क्यों बोलते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट को हम एम्पियर में लेना कम प्रिफर करते हैं, मिली एम्पियर पे या मिलीवॉट पे या मिली वोल्ट पे लेना ज्यादा प्रिफर करते हैं। ऐसा चार्जर आप ढूंढोगे ना जिसमें 6 एम्पियर की करंट की रेटिंग है तो नहीं मिलेगा। 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 8 एम्पियर तक का एसी, वॉशिंग मशीन,
रेफ्रिजरेटर, आयरन, ये सब कंज्यूम करते हैं। Yes, sir. Okay, sir. और इलेक्ट्रॉनिक्स में मूविंग पार्ट कम होता है। देखो मैं अच्छी बात बोल दिया, क्या बोला मैं, अच्छी बात बोला कि नहीं? अच्छी बात। Yes, sir. हाँ, मेरे को गुड इंटरेक्शन चाहिए। अगर आप क्लासेस में होते ना बेटा, तो मेरे पॉजिटिव एनर्जी से दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ जाता। ऐसा सर बोलते हैं वो लोग। पटाखे चलने शुरू हो गए थे, इसलिए म्यूट किया था थोड़ी देर के हाँ, लिए। ये देखो इस मोबाइल में कितने मूविंग पार्ट्स है? बहुत ही कम। वाइब्रेट को छोड़कर और कोई पार्ट्स तो मूव करता नहीं इसका। Yes, sir. अब कहाँ गया? अब आप वॉशिंग मशीन को इमेजिन करो, वॉशिंग मशीन को इमेजिन करो। ये अच्छी बात कर रहा हूं मैं, बता दिया हूं पूरी क्लासेस को, गधे तो हो एक नंबर के, Sir. है ना? मतलब लड़कों को बोल रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। लड़के लोग को प्रॉब्लम ही मेरे से क्या प्रॉब्लम है कि इसके पास दिमाग, ब्रेन, एटीट्यूड, हार्ड वर्क, सब कुछ कैसे है? Looks. तो लड़कों को प्रॉब्लम है इससे। तो चलो अभी छोड़ दो। वॉशिंग मशीन में कितने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं? Yes, sir. सर आप फ्रिज में एक्सट्रीम कूलिंग कर रहे हो, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, नेचर के अगेंस्ट। नॉर्मल टेम्परेचर 25 आप फ्रिज में सेट कर रहे हो, 0, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। नेक्स्ट, कूलिंग अगर एसी में कर रहे हो तो पीछे वाला जो कंडेंसर है, कंप्रेसर है, वो भी बहुत हाई वे स्पेस में चालू होता है। नेक्स्ट, आयरन करोगे, हीटिंग चीजें बहुत ज्यादा जनरेट करोगे, वो भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आप जैसे लैपटॉप को चार्ज करोगे, फोन को चार्ज करोगे, तो उसमें बहुत ही कम मूवेबल आइटम्स है। मूवेबल आइटम्स कम होगा तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा। तभी बहुत पहले एप्पल वालों ने जो लैपटॉप बनाया था, उसमें उन्होंने मूवेबल हार्ड डिस्क का कंसेप्ट ही हटा दिया था। तब जाके पेन ड्राइव स्टार्ट हुआ था। पेन ड्राइव में देखना, पेन ड्राइव को अगर आप फंसा दोगे, पूरे दिन भर लैपटॉप में चलाओगे, तो लैपटॉप का पावर कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आपको याद होगा पहले एक हार्ड डिस्क आता था जिसके अंदर वो मूव करता रहता था डिस्क। Yes. और अगर हम मूवेबल वाला हार्ड डिस्क कम यूज करेंगे तो हमारा रोटेशनल में एनर्जी कम डेडिकेट होगा, तो पावर कंजम्पशन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी सारी चीजें उसमें पावर कंजम्पशन क्यों कम होता है? एक तो काफी छोटा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, उसमें मूवेबल पार्ट्स नहीं होता। हीटिंग चीज कहाँ जनरेट होता है? आज तक मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मोबाइल में हीट सिंक कहाँ लगा है। और मैं आज तक भी स्पीचलेस हूं इस बातों को लेकर कि मोबाइल में हीट सिंक कहाँ लगा होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट आजकल क्या हो गया ना बेटा, इनबिल्ट हीट सिंक आ गया है, तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि हीट सिंक लगा कहाँ है। हीट सिंक का मतलब क्या होता है? फ्रिज के पीछे चले जाओ, दिख जाएगा आपको हीट सिंक लगा हुआ। स्प्लिट एसी के पीछे चले जाओ, वहां पे भी दिख जाएगा कि हीट सिंक लगा हुआ है। तो बात खत्म। तो यहाँ तक तो बात खत्म हो चुकी है। अभी हो गया इतना? Yes, sir. मैं एक काम कर रहा हूँ। अगेन देखो, मैंने आज का बोला था पूरी क्लासेस इंटरेस्टिंग होगी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीसी लोड लाइन। We are going to talk about DC load line of diode. Make a note. Heading लिखो अपनी कॉपी में, DC load line of diode. अजय है क्या? Yes, sir. तो रिप्लाई करना मेरे भाई। मैं यहाँ पे तुझे याद कर रहा हूँ और तू है कि छुपा हुआ है, हैं? Patience, sir. Patience. तू छुपा है कहाँ? हाँ, हम ढूंढे तुझे इधर उधर। Patience, sir. कैसा लग रहा है अजय तेरे क्लास? बहुत बढ़िया सर। सर आप क्लास लिया करिए, मतलब इतना गैप मत दीजिए। इतना गैप तो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इंडिया में एक ही बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी ना पढ़ाएंगे। 2-3 लोग तो है ना, 2-3 इंस्टीट्यूट तो है, कुछ मेरे अपने हैं। हाँ, लेकिन ये है कि फिजिक्स वाले बच्चों को मैं सच सच कहता हूँ, जो प्यार मुझे कैरन डेविड से मिला हुआ है, जो प्यार और जो रेस्पेक्ट मुझे कैरन डेविड से मिला हुआ है, वो इंडिया में आज तक कहीं से भी नहीं मिला। तो जब तक मैं दिल्ली में हूँ, मैं कैरन डेविड वालों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट थिंग, फिजिक्स वालों को सिर्फ यहीं पढ़ाता हूँ मैं, कहीं और फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे दे दे। हाँ, अगर वो एकदम अचानक से बोलेगा कि भाई अब हम आपको कम से कम 1000 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें, 1000 करोड़ रुपीज, तब तो सोचना पड़ेगा ना। Yes, sir. अब मेरे को कोई बोलेगा सर ये लो ऐसे, हाँ, लेकिन फिर मैं कंडीशन बोलूंगा 500 करोड़ रुपए आप कैश दो और 500 करोड़ रुपए आप चेक से दो। तो इतना हैवी अमाउंट तो कोई एजुकेशन वाला मार्केट नहीं दे सकता ना बेटा। नहीं सर, नहीं दे ठीक है, तो फिर फिजिक्स वालों को सिर्फ कैरन डेविड में पढ़ाता हूँ, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को जहां पढ़ाना है पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अलग ही रेस्पेक्ट और रेपुटेशन मेंटेन्ड है। तो ये हम हमेशा उनको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट दे रहे। आ जाओ यहाँ पे।
ये क्या है? डीसी वोल्टेज। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अभी मैंने आइडियल डायोड लगाया है और यहाँ पे लोड लगाया है। क्यों? क्योंकि टॉपिक देखो कहीं ना कहीं लोड लिखा हुआ है, Yes, sir. तो दिस इज लोड, दिस इज डायोड। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मैं क्या बोल रहा हूँ? वीडी। डायोड के अक्रॉस करंट को क्या बोल रहा हूँ? आईडी। ID. ID. और यहाँ पे मैंने वी लगाया है। वी इज नथिंग बट अ डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज। मुझे अच्छे से पता है कि डायोड क्या है? आइडियल। लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नोट्स को ध्यान से पढ़ो, इन द सेंस लाइक कि डेरिवेशन भी पढ़ो, डेरिवेशन भी पढ़ो। अगर मैं डिराइव करवा रहा हूँ तो डेरिवेशन भी पढ़ोगे आप, ऐसे नहीं कि बस रिजल्ट को याद कर रहे हो। ठीक है? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. लेट्स टॉक अबाउट केवीएल। केवीएल बड़ा मजा है ना। केवीएल आप देखो कितना अच्छी बात है कि केवीएल केसल से पूरा टॉपिक सॉल्व। V Yes, sir. इक्वल टू VD, ये वाला वोल्टेज, प्लस ऑफ डायोड का करंट इनटू RL। Yes, sir. बहुत सिंपल केवीएल। हमारा जो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस किस मतलब क्या बोलना चाहिए, किस किस पैरामीटर को लेता है? हाँ, आईडी को लेता है और बीडी B. को लेता है। तो ये आईडी निकालने की बात करेंगे हम। तो आईडी अगर आप निकालोगे, आईडी इक्वल टू वी माइनस वीडी डिवाइड बाई आरएल। RL. ठीक है। मैंने क्या बोला था? डायोड क्या हमारा? बोलो। Ideal. डायोड Ideal कैसे हमारा? Ideal. आइडियल। दिख रहा है? डायोड आइडियल है। Yes, sir. Yes, sir. एक कैरेक्टरिस्टिक बना दिया येलो कलर लाइन से। Yes, sir. इसको एक बार प्लॉटिंग की बात करता हूँ। इसकी प्लॉटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्या करें? ध्यान से देखो। सर मेरे को बचपन में सिखाया था, मेरे एक टीचर थे लालू भैया, उनका नाम था लालू भैया करके, तो उनकी बात याद आती है। उन्होंने बोला था एक बार इसको जीरो पुट कर, एक बार उसको जीरो पुट कर बेटा। तो उस टाइम पे तो इतना कॉन्साइजन नहीं था हमारे पास, तो स्टिल मैं बोल रहा हूँ अगर इफ आईडी इज जीरो एट ओरिजिन व्हाट इज आईडी? 0. 0. देन व्हाट इज वीडी? So 0. 0 ही है वो भी. कैसे कैसे बोल रहे हो यार? वो- कुछ भी मत। Here है, sir. Origin पे sir. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और कैसे कर सकते हैं? अगर आईडी जीरो है तो वी बताओ तो। हाँ, आईडी जीरो तो वी VD बताओ। equal to V. VD. वीडी बराबर V. V. V equals to VD. तो मैं, अच्छा आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो यार मेरे को। सुनो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आईडी जीरो है तो वीडी बताओ। V, sir. Yes, sir. जीरो बोल रहे हो और हम सोच रहे हैं हाँ माइट बी यार। इतना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मेरे को। अरे गधो, अगर आईडी जीरो है तो वीडी वी के बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. मैं ओरिजिन का मतलब इसके अंदर घुस नहीं गया हूं, बता दिया हूं। ये नहीं Yes, बोला sir. मैंने बोला बेटा अगर आप इस यहाँ पे आते हो तो फिक्स बात है कि वीडी जीरो है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मूव करोगे, अगर हम वीडी एक्सिस में मूव करें, अगर हम पूरे वीडी एक्सिस में मूव करें तो आईडी कितना है? 0. जीरो। तो चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, देखो यहाँ पे 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 ऐसे मैं इधर इधर मूव कर रहा हूँ, ऐसे मतलब मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। तो जब एक्स एक्सिस में मूव करते हो तो वाई कितना होता है? 0. हाँ, Zero. वाई कितना है? आईडी को Yes, बराबर sir. जीरो पुट करो। V equals to वीडी VD. कितना आया? VD आ रहा है. V. V. वी, ठीक है। तो क्या ये यहीं पे कहीं पे होगा? ये Yes, sir. बोलो कितना है ये? V. V. मान लिया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। मैं बोला मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, कहीं पे भी, इधर 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 कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो मतलब मैं किस में मूव कर रहा हूँ? वर्टिकल एक्सिस पे। Yes, sir. sir. मैं वर्टिकल एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस कितना है? 0. Zero. जीरो। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो मैं इस लाइन पे मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, Yes, sir. तो एक्स एक्सिस कितना है? 0. हाँ, sir. तो वीडी कितना है? 0 है. हैं? कितना आया? वी बाई आर एल आ रहा है क्या? क्या है यार, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, खुद भी बड़े कंफ्यूज हो। दिस पॉइंट वीडी इज जीरो है ना, इधर आ गया वीडी। क्या मतलब, ठीक है, मेरे को कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने हर तरफ से। V by RL.
V by RL भाई, यहाँ पे मूव कर रहे हो ना, तो सिर्फ करंट ही तो है, वोल्टेज थोड़ी ना वहां पे। देखो इस लाइन पे हूं मैं, आगे जाऊं तब तो एक्स एक्सिस आएगा। यस सर। Yes, sir. अगर मैं इसी पॉइंट पे लाई कर रहा हूं तब तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस है, मतलब वाई की वैल्यू है, बट एक्स कितना है? 0 है, Zero. sir. तो एक्स को 0 पुट करो ना, एक्स बराबर वीडी, तो वीडी बराबर 0, तो आईडी बराबर वी बाई आरएल। हम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप लोग Yes. कर रहे हो मेरे को Sorry ऐसे। sir. हाँ, मैंने बोला क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? ठीक है। हाँ, तो अब इसको प्लॉट करना है, बेसिकली इसकी प्लॉटिंग थी। आप चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, नथिंग टू वरी। अरे अरे इधर देखो सर, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे क्या बेटा? Yes sir. उससे भी सेम ग्राफ आता, लेकिन 2 पॉइंट जान गया, लाइन तो लाइन ही होता है। अगर लाइन तो लाइन होता है तो लाइन की फीलिंग अगर आप समझ सकते हो तो ये देखो पक्का सही है। Yes sir. नहीं अच्छे से नहीं बना। Yes, sir. अरे यार, अच्छा ठीक है, जो भी ऐसे बन रहा है ऐसे ठीक है, चलेगा। Yes sir. लेकिन आपको पूरा लाइन बनाना है तो Yes, ठीक है, sir. मैंने पूरा लाइन बनाया। इस लाइन के बारे में बात करो, व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज अ डीसी लोड लाइन। Yes sir. डीसी लोड लाइन। Now this DC load line is having a slope. Interesting बात करिया हमने। What is this slope? Slope दिख रहा है माइनस, Minus VD by RL. नो बेटा, Oh, माइनस 1 बाई आर। V by RL. हाउ इट कैन बी V बाई आर? बेटा रेजिस्टेंस आएगा ना, Oh, रेसिप्रोकल। sorry sir. Minus कंपेयर 1. आराम से कंपेयर करो, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर एल आएगा। ये डीसी लोड लाइन है। Yes. फिर आप बोलोगे सर डीसी लोड लाइन, सर क्या हो रहा है डीसी लोड लाइन पे? ये बताओ बेटा, कहां कहां पे ध्यान से देखो, व्हाइट लाइन और येलो लाइन इंटरसेक्ट किया। V by RL और V by RL पर. हाँ, तो इस पॉइंट को, हालांकि ये डॉट थोड़ा आगे पीछे चला गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा था। ये जो है ना बेटा, इतना जो डॉट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, इज दिस द इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन, और सॉरी डीसी लोड लाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक? Yes sir. वी कॉल इट एज क्यू पॉइंट। किसी भी बैचेस में नहीं पढ़ाया इसको। इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन व्हाइट कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। सर आइडियल ही लोगे क्या ऑल द टाइम? नो, इट कैन बी एनी कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल, practical diode, and piecewise model, anything. So intersection of diode characteristic, whether it could be ideal, non-ideal, it depends. So intersection of a DC load line and the diode characteristics is what? Q point. Q point. Q point. सर अब ना मेरे को वो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है जो Q पॉइंट लिखने के बाद मेरे डेफिनेशन को नहीं सुनेंगे, इसको देखेंगे ऐसे। फीलिंग बता रहा हूं मैं अपनी। मेरा डेफिनेशन नहीं सुनते बहुत सारे बच्चे, वो देखेंगे क्यू। अब हमको तो क्यू का फुल फॉर्म ही पूछेगा नेट जीआरएफ पे कि क्यू का फुल फॉर्म लिख के बता दे, राइट दैट वन इन 2 मार्क्स। तो ना मुझे ना बेटा ऐसे स्टूडेंट से सख्त प्रॉब्लम है, सख्त प्रॉब्लम, जिसका ध्यान यहाँ पे नहीं है कि इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इज क्यू पॉइंट। उसका ना ध्यान जैसे ही मैंने क्यू लिखा है ना, वो ऐसे देख रहा है कॉपी में, क्यू का फुल फॉर्म बता दे सर, नहीं तो फिर मैं तेरे से डाउट पूछ लूंगा। समझा जॉय? यस सर। और ये ना, ये जो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स है लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, ये कीड़ा, एक क्यू का फुल फॉर्म क्यों नहीं बता रहे, इसको नहीं आता होगा। हाँ 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 बेटा, क्यू पॉइंट बोल दिया ना, कोई पूछेगा नहीं आपको क्यू पॉइंट। कल के डेट में ना क्यू पॉइंट की डेफिनेशन पूछेगी और न्यूमेरिकल आएगा उसी से। क्या नाम है इसका, पढ़ो अभी। क्यूसेंट पॉइंट, जीरो सिग्नल पॉइंट, सब एक ही बात है, डीसी जीरो पॉइंट. सिग्नल पॉइंट। इधर देखो बेटा, जीरो सिग्नल बताता हूं मैं, देखो मेरा एबिलिटी देखो, बता दिया मैं। बार बार इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ना आप किसी और से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा, एक सिंगल चीज नहीं पढ़ा पाएगा किसी से भी। सर मेरा भाई एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में,
अच्छा ठीक है, पूछ लेना उससे। अब अपने नोट्स दिखा देना। अगर किसी इंजीनियर्स को नोट दिखाओगे ना तो बोलेगा भाई ये कब से होने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, यही हालत रहेगी। अब देखो ध्यान से एक बार, यस सर। जीरो सिग्नल बेटा, सिग्नल ये होता ही नहीं, डीसी को हम सिग्नल मानते ही नहीं हमारे हिसाब से। तो आपके पास वहां पे देखो, वहां पे कोई एसी वोल्टेज है? नहीं है सर, नो सर। इसीलिए जीरो एसी वोल्टेज सिग्नल, तो जीरो सिग्नल पॉइंट लिखा हुआ है। क्यूसेंट का मतलब ये होता है मौन व्रत, क्यूसेंट का मतलब होता है मौन रखना, मौन रखने का मतलब होता है स्टिल, तो यहाँ पे कहीं पे स्टिल पॉइंट नहीं लिखा है ना, देखा इंग्लिश भी आता है मेरे को, समझा? यस सर। समझा ना? हाँ वही Yes. वही वाला समझा। स्टिल पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूसेंट? सर मौन, मौन रहने को क्या बोलते हैं? क्यूसेंट। सर तो ये इससे मौन रखने का मतलब स्टिल होता है, फिर डीसी होता है। ये पॉइंट जितना स्टेबल होगा ना, ये वाला डॉट जितना स्टेबल होगा, उतना टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डायोड की टॉलरेंस लेवल ज्यादा अच्छी है। जितना ये पॉइंट स्टेबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उतना अच्छा मेरा डायोड है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इतना डीप था ये। ओके सर। ठीक है, तो यहां तक हो गया बेटा। अभी सर हाँ सर आपने अभी बताया ना पूरी लाइन पे कहीं भी वी होगा, अगर हमारा आईडी 0 होगा तो सर हम रैंडमली कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लेंगे क्या, या मतलब कोई मतलब कुछ एक fixed? काम करो बेटा, अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको प्लॉट कर लो, इसको उधर लाइन जी आएगा सर। ना, तो प्लॉटिंग कर यस लो, सर। बात खत्म हो गया। मैं तो हर बार एक मेथड नहीं करता ना, मैंने बोला जिन लोग को डाउट है ना तो इसकी प्लॉटिंग कर लो, जबकि ये y है और ये x है, ये y है x है, बाकी सब आप कंपेयर कर सकते हो। हाँ अब तो पूरी क्लास एक्सेप्ट करती है ना कि आपको y = mx भी नहीं आता। यस Yes. यस सर। हाँ क्योंकि आप बोलोगे सर आता तो है, अगर आता तो है तो डायरेक्टली प्लॉट कर देता तो आधी दुनिया कोमा में चली जाती। देखो अगर मेरे को यहाँ पे ये बताना पड़ रहा है कि ये इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, देखो ना आप मेरा देख वो देखो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि कंपेयर इससे करना है, तब जाके उसको बना रहे हैं करके। ठीक है, तो टीचर को बेटा हर चीज बताना पड़ जाता है। चलो आगे चले। यस सर। Yes sir. अभी सी व्हाट आई एम डूइंग, ये और ये डायोड ऑन होगा तो ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हो। आईडी डायोड करंट, वीडी डायोड का वोल्टेज, व्हाट इज दिस? अरे बोलो ना। लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। वेरी गुड, दिस इज डीसी लोड लाइन। और सुनो, व्हाट इज दिस? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, bias. यस फॉरवर्ड Yes. बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। Yes. ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? Q point. Q पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q पॉइंट? मजेदार बात, मेरे दिमाग में मजेदार बात क्लिक कर गई है, अभी बता दे रहा हूं मैं, चेहरे पे स्माइल से ही समझ जाया करो कि कुछ ना कुछ सोच लिया इसने एक्स्ट्रा। एक Q पॉइंट की बात करो कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। V. Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं। VD नहीं है बेटा, ध्यान से देखोगे पूरी क्लासेस। पता नहीं आज मैं क्या करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ क्या? पूछ रहा हूँ मैं, तो कैसे पता? आज मैं क्या करके आया हूँ? पढ़ के आया हूँ? हाँ, आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं, समथिंग एल्स। तो देखो इधर, सर ये कोई करंट है, हाँ बेटा यस इट इज सम करंट, दैट इज नथिंग बट ID Q। Q रिप्रेजेंट व्हाट? Q पॉइंट। क्यू पॉइंट। दिस इज, इसका नाम क्या है? VDQ। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q पॉइंट? आईडी क्यू एंड कॉमा बीडी। VD क्यूसेंट पॉइंट, VDQ comma comma IDQ. ID VDQ. क्यूसेंट पॉइंट, and this multiplication of this Q point itself represent the power dissipation of the diode. Interesting. यस सर। So what is the power dissipation of the diode? P of diode, वही वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन है, VD क्यूसेंट पॉइंट। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी। देखो बेटा, अब आप खुद बोल सकते हो कि सर इतना सारा करंट है, इतना सारा वोल्टेज है, तो किसको मल्टीप्लाई करोगे? उसी को हम, जब आज तक जितने बार मैंने डायोड का पावर निकाला है
वो बाय डिफॉल्ट इसी पॉइंट को मल्टीप्लाई करके निकाला था और हमको पता भी नहीं था, इनटू आई डी क्यू। इंटरेस्टिंग, मेरे को तो बड़ा मजा आया, आपको नहीं आया? आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि सर आया, नहीं बहुत नहीं कुछ पता चला। पूरी क्लास आइडियल में नहीं कन्वर्ट हो सकती ना बेटा, मैं चाहता हूँ पूरी क्लास आइडियल में कन्वर्ट हो जाए मेरे लिए। यस दिस अभी मैं पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा, पैरामीटर्स के बारे में कि हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं, हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं। ओके सर। ठीक, अब आप ये समझ लो कि अब मैं इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ाऊंगा और जितना आपने पढ़ा हुआ है भूल जाओ। ओके ओके सर। सर। बाकी गधे लड़के लोग क्या कर रहे हैं? ओके सर। कौन सा स्टेटमेंट बोला था थोड़ी देर पहले? सर स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिएगा, क्लियर नहीं हुआ। कौन सा स्टेटमेंट? मल्टीप्लीकेशन ऑफ q पॉइंट रिप्रेजेंट पावर डेसिपेशन, ये बोला था। मल्टीप्लीकेशन ऑफ q पॉइंट रिप्रेजेंट पावर डेसिपेशन लिखा? लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ q यस पॉइंट। सर। यस सर। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, बचपन में जितने भी अल्फाबेट्स पढ़े थे ना, उसको रिकॉल करो। देखो अभी ये टॉपिक कितने चलेगा, क्लास कब तक है? 5 o'clock. देखो, व्हाट इज दिस कैपिटल आई? करंट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर पढ़ लिया ना तो आपको बुक में, इंडियन ऑथर की बुक में हर अल्टरनेट लाइन पे गलतियां दिखाई देंगी। इसको अगर पढ़ लिया तो, फिर क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं, अगर इसको पढ़ लिया तो इंडियन ऑथर की बुक में, या अगर आप YouTube देखते हो पढ़ाई के लिए, तो उसके YouTube के हर अल्टरनेट लाइंस में आपको गलतियां दिखाई देने लगेंगी। दिखा दूं? यस सर। यस देखो, जब ये कैप्स अल्फाबेट में लिखा हुआ है तो करंट क्या होगा? डीसी। और जब कैप्स अल्फाबेट में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? डीसी, वोल्टेज। वोल्टेज। इतना सही है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमने अब तक करंट के बारे में बात की है। अगर मैं कैपिटल आई और कैपिटल डी लिखता हूं, आई भी कैपिटल डी भी कैपिटल, तो ये डायोड का डीसी करंट है। डायोड डीसी करंट, समझ में आया? यस सर। यस सर। सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है? क्योंकि बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में रिपीट नहीं करूंगा, इस टॉपिक को बता दिया। मेरे को बहुत सारा पढ़ाना है, एग्रीड? यस सर। यस सर। इतना सारा पढ़ाना है, और ये इतने सारे में मतलब लाइक, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा फीलिंग मेरे को। आ जाओ यहाँ पे। सर कैपिटल वी कैपिटल डी इज द डायोड का डीसी वोल्टेज। यस सर। डायोड डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट, इधर आओ अभी। ये है बेटा आई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्मॉल आई? ये आयोटा नहीं है। आयोटा किसको बोलते हैं? जे को। यस यस सर। तो सर। ये है हमारे पास एसी करंट। करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट वन, मैं वी स्मॉल वी को ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, बताया था मैंने। यस सर। ओके यस सर। सर। सदर्न स्मिथ की बुक में ऐसा लिखा होता है, ऐसे, मतलब मैं बना नहीं पाता उसको, ऐसे लिखा हुआ है वी, ऐसे ही छोटा सा, मतलब इधर से हल्का सा कुछ निकला हुआ है और ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, दोस पीपल, रिप्रेजेंटेशन में वेरी। ऐसा वी, व्हाट इज दिस? ऐसा वी, एसी वोल्टेज। दिस इज एसी वोल्टेज। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आई, हाँ, अब प्रॉब्लम अराइज हो गया। बोलो कैसे? कैसे यस सर? सर। तो सर आई के नीचे आप कैपिटल डी लिखोगे कि स्मॉल डी लिखोगे, है ना? डाउट हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, अब यही तो प्रॉब्लम है सर। आई, स्मॉल आई तो नथिंग बट स्मॉल अल्फाबेट का मतलब एसी, और कैपिटल अल्फाबेट का मतलब क्या? डीसी। ये हाईलाइट कर दिया। स्मॉल अल्फाबेट मतलब एसी ऑल द टाइम। लेकिन अब आगे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो। आगे Yes, मैं आगे sir. पीछे कर सकता हूँ वेरिएबल को, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसको देखो। कैपिटल में लिखा हुआ है मतलब डीसी। 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 तो सर अब ना
यहाँ पे अगर आप 100% डायोड का करंट अगर एसी है तो दोनों के दोनों अल्फाबेट क्या होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। हाँ, तो सर अब ये ना डायोड का करंट है, लेकिन ये जो डायोड का करंट है ना वो 100% एसी है, क्योंकि आई भी छोटा और डी भी स्मॉल है। स्मॉल। तो डायोड का सिंपल भाषा में डायोड का टोटल एसी करंट, करंट। डायोड का टोटल एसी करंट वोल्टेज था, तो V स्मॉल D स्मॉल, सो व्हाट इज दिस? डायोड का एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज। हाँ, तो टोटल समझ लेना, बाय डिफॉल्ट हिडन है, डायोड का टोटल एसी वोल्टेज। वोल्टेज, वोल्टेज वाह पता नहीं, छोड़ो। हाँ, ठीक लगा इतना? यस सर। सर। लेकिन सर अभी तो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, अभी तो पार्टी, हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शुरू हुई है। गुड। हाँ, पूरा ऐसा बोला करो, बता दिया हूं मैं, घर वालों को भी लगे पढ़ रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं इन लोग। घर वालों को प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, अब हमारा बच्चा इतना खुश कैसे हो गया? नहीं, कुछ यस तो सर। गलत है। ऐसा उसको लगना चाहिए घर वालों को कि हमारा लड़की, हमारी लड़की या हमारा लड़का इतना खुश पढ़ के कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है दया। यस सर। आगे यहाँ पे आ जाओ अभी। सर अब ना मेरे को डाउट ऐसा हो रहा है कि सर ना आपके पास टोटल 2 रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं, सब स्मॉल, सबस्क्रिप्ट भी स्मॉल, मेन अल्फाबेट भी स्मॉल, तो कंप्लीटली एसी, सबस्क्रिप्ट भी कैपिटल, मेन वेरिएबल भी कैपिटल, तो पूरा का पूरा डीसी। डीसी। ये कैपिटल डीसी, सर सब के सब कैपिटल, तो टोटल डीसी, दोनों स्मॉल तो टोटल एसी। इतना AC। समझ में आ गया। अब आगे देखो, सो अगर ऐसा लिख दिया तो ये आई लिखा हुआ है और ये डी लिखा हुआ है, मतलब डायोड का करंट तो है, दिख रहा ना ये? यस सर। यस सर। आई स्मॉल डी कैपिटल, मतलब सर ये ना देखो बेटा ध्यान से, ये क्या लिखा है पता है? टोटल डायोड करंट। टोटल डायोड करंट का मतलब क्या हो जाएगा पता है? इज इक्वल टू एसी करंट प्लस डीसी करंट। तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये जो आईडी लिखा हुआ है ना, ये वाला आईडी इज इक्वल टू, अच्छा इधर पहले एसी लिखा है तो हम भी पहले एसी लिखते हैं। पहले एसी का मतलब दोनों स्मॉल प्लस यस सर। टोटल डीसी मतलब ये कैपिटल। देखो, अगर ये पढ़ लोगे ना बेटा तो इंडियन ऑथर की वॉट लगा देंगे हम, कुछ नहीं यस आएगा फिर सर। उन लोग को। एग्री कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस हाँ। सर। तो मैं एक बार वोल्टेज का एग्जांपल देता हूँ, मेरा दिमाग ना मेरे राइटिंग से ज्यादा आगे जा रहा है, बता दे रहा हूँ मैं पहले से ही। व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज नथिंग बट माय माइंड इज वर्किंग फार अहेड ऑफ माय हैंडराइटिंग। तो आगे जाता हूँ थोड़ा सा। सर एक बार ऐसा बताओ ना आप, सर ये V छोटा D बड़ा, मतलब V छोटा D बड़ा, तो समझ लो ना बेटा AC DC का कॉम्बिनेशन है क्या? यस वोल्टेज। सर। यस सर। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ आपको याद करवाने का। आप DC प्लस AC बोलते हो कि AC DC बोलते हो? बोलते पहले क्या हो? अक्सर हैबिट क्या बनाया गया बचपन से? एसी डीसी। एसी डीसी। याद करो पक्का यस यस सर। सर। कि DC AC बोलते हो? हैबिट क्या AC दल, डीसी डीसी। बस बात खत्म हो गई। छोटा AC बड़ा डीसी। डीसी। लाइफ टाइम नहीं भूलना अब। ओ। ओके सर। दोनों छोटा AC, दोनों बड़ा DC। सर छोटा बड़ा मतलब एसी AC एंड DC। देन डीसी। हाँ, तो इट्स नथिंग बट AC प्लस DC। छोटा बड़ा मतलब AC और DC एक साथ आ रहा है। तो व्हाट इज AC? कैपिटल V कैपिटल D। अच्छा AC लिखा था, हाँ, मतलब स्मॉल V स्मॉल D प्लस, बोलो आगे, कैपिटल है वो, कैपिटल बी बी कैपिटल एंड डी। कैपिटल डी। अभी भी क्या आपको लगता है? अभी भी खत्म हो गया स्टोरी? नहीं, एक बचा और, बता क्या बचा, बताओ क्या बचा? एक और बचा, बता दो क्या? सर उल्टा। क्या? सर देखो, छोटा छोटा बड़ा 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 छोटा और एक और, मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना? बड़ा छोटा बड़ा।
तो बड़ा छोटा सर आई AC कैपिटल आएगा। और डी स्मॉल yes sir Yes, sir. दैट रिप्रेजेंट फेजर रेस्पॉन्स। फेजर का मतलब बता दिया हूं मैं, Yes, फेजर sir. रेस्पॉन्स पढ़ाया था मैंने आपको। yes sir अब जब करंट 30 एंगल 40 लिखते हो, समझो मेरे को नहीं पता यार इतना ज्ञान कहाँ से आया मुझे। आई सम टाइम डाउट माई सेल्फ इन द सेंस लाइक भाई तू इतना कैसे जान गया। ठीक है, देखो ऐसा लिखा है बेटा, अगर आई कैपिटल और डी स्मॉल लिखा हुआ है तब ये डायोड का करंट है क्या? फेजर डायोड करंट, Yes, sir. फेजर डायोड करंट। तो फेजर डायोड करंट को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, ये याद करो, 30 cos 100 पाई टी प्लस 40 डिग्री। जस्ट इमेजिन करो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखना ना आप बुक के हर एक लाइन पे एरर निकाल दोगे। ये तो पूरा एसी है क्या? पूरा एसी है क्या बोलो? Yes, yes sir. sir तो पूरा एसी है तो आई स्मॉल डी yes sir Small. small एज अ फंक्शन ऑफ, time Time. लेकिन Time. जैसे ही कॉस को ऐसे लिखोगे ना, ऐसे, तो अब आपका देखो बेटा, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया ना तो मैं क्लेम कर दूंगा तेरा रिप्रेजेंटेशन ही गलत है। देख लो, Okay, sir. ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होता है? फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए। phasor अब आप सोचो एक बार, नेट वाले अगर पेपर सेट करेंगे, गेट वाले अगर पेपर सेट करेंगे, इतना केयर कर पाएंगे उन लोग? नहीं sir No, कभी sir. भी नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ पे आने के बाद भी आईडी ही लिख देंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि अगर मुझे क्लेम करने, तभी मैं हमेशा याद रखना बेटा, मुझे अगर क्लेम करने को बोला जाए ना तो आज तक जितने भी क्वेश्चन सेट किए उसमें से 90% क्वेश्चंस में एरर है, मेरे को अगर बोला जाओगे तो, क्योंकि मेरा नॉलेज किसी और दुनिया में चला गया, राइट? Yes, sir. और Right, आप sir. ये yes जो है ना, sir ये जो दो पेज जो लिखा है ना, इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि सर लिटरली आप हर अल्टरनेट लाइंस में ही, किसी भी नेट हो, टिफर हो, गेट हो, हर अल्टरनेट लाइंस में ही हम एरर निकाल सकते हैं। बट देखो फेजर वेजर की तो बात बाद में करेंगे बेटा, फेजर की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो फेजर में रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पे नॉर्मल क्यों रखा था? क्योंकि अगर ये रिप्रेजेंटेशन को वहां पे यूज करता तो आप पागल हो जाते। कभी कैपिटल Yes. लिखता है बंदा, कभी स्मॉल लिखता है, कभी कैपिटल डी लिखता है, कभी स्मॉल डी लिखता है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब समझ में आया। बिल्कुल सर आपका एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें इसी का डिस्कशन चल रहा था आज से 1 महीने पहले। वो ये yes डिस्कशन sir चल रहा था कि कभी कैपिटल लिखता है बंदा, कभी स्मॉल लिखता है बंदा। बेटा उस दिन तक, आज से कल तक, जस्ट इमेजिन 2 घंटे पहले तक जो ज्ञान था वो ज्ञान अपडेट हुआ। अब अपडेटेड ज्ञान को यूज करो। लेकिन उस टाइम तक क्यों नहीं बताता था? अगर ये पहली क्लासेस में बता देता तो आप भाग जाते क्लासेस से, बोलते ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम तो आई का मतलब करंट ही जानते थे, ये बंदा तो स्मॉल आई कैपिटल आई, स्मॉल वी कैपिटल वी, दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, अल्टरनेट स्मॉल कैपिटल, क्या कर रहे हैं भाई, भाग जाएंगे हम तो। इसीलिए बेटा पेशेंस का, धीरज का फल मीठा होता है। मैंने कई बार बोला था, अगर आप पेशेंस रखोगे तो उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक खुद इलेक्ट्रॉनिक्स को भी घबराहट होती होगी। yes sir चलो लिखो अभी। ये निर्मल ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आप तो रुला के मानोगे। ठीक है, नो पेरेंट्स। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, केसीएल केवल। ठीक है, डन। मैं बार बार कह रहा हूं, एक चीज तो दिमाग से अपने हटा लेना कि गुलशन सर को इतना ही आता है, ठीक है, डायोड में। पहले तो हटा दो इतना चीज, इसके आगे नहीं आता होगा इस बंदे को डायोड। आओ कभी कैरेन डेवर पे। सर हाँ सर आपने केसीएल और केवीएल को सड़क से उठा के स्टार बनाया है सर। हाँ बेटा, मैं बोलता हूँ ना कई बार, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर किरचॉफ भी होता तो वापस मर जाता वो। रिसर्च करने के बाद बोलता है इतना बड़ा एप्लीकेशन, पूरा एनालॉग तूने सॉल्व कर दिया। अगर जैसे अगर किरचॉफ मेरा दोस्त है, इमेजिन करो, तो बोलता भाई तू कैसे कर सकता है इतना, नहीं अपने को बिलीव नहीं हो रहा है करके, वो ईगो लेवल पे ही मर जाता। मैं ऐसा बोलता था ना तो लोग मेरा मजाक बनाते थे। क्या करोगे, लोगों की आदत ही है। ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन को दिमाग में रखना बेटा, बट रिप्रेजेंटेशन की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाएगा कि हम गलत रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, बट क्या सही है क्या गलत है
ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर इतना? यस अब सर। Yes, sir. अब एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को ये ज्ञान मत देना। ये ज्ञान दोगे तो आप पे हंसेगा वो, पहले तो बोलेगा इतना इतना सारा वेरिएबल में प्रॉब्लम होता है, तो पहले वो आप पे हंसेगा, बोलेगा क्यों बता रहे हैं। जब जरूरत पड़े तब शो करो, जरूरत ना पड़े किसी को मत बताओ कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी प्लस डीसी क्या होता है, फेजर रिस्पॉन्स क्या होता है, मत बताओ, किसी को मत बताओ। कोई पूछे तो बताओ, हाथी में चढ़ के थोड़ी बताओगे। Yes, sir. Yes. हाँ। अब लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग टॉपिक। कितना टाइम बचा है? हाँ 45 मिनट्स, राइट? देखो आ जाओ। 45 मिनट्स है सर। देखते हैं 45 मिनट्स तक हम बेसिक डेरिवेशन की बात करेंगे, और ये खत्म कराने के बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस में जेनर डायोड स्टार्ट करूंगा, जेनर डायोड। और इसका इस टॉपिक का न्यूमेरिकल, इस टॉपिक का खासकर एसी एनालिसिस ऑफ डायोड का न्यूमेरिकल मैं कब कराऊंगा? आने वाले टाइम पे। पेशेंस रखिएगा, बस पेशेंस जाएगा, मेरे को बताना Okay, मत। sir. हाँ, आज मैं पढ़ाऊंगा एसी एनालिसिस ऑफ द डायोड, अभी स्टार्ट करेंगे। कल मैं पढ़ाऊंगा जेनर डायोड, जेनर डायोड के न्यूमेरिकल करेंगे। किसी एक दिन इत्तेफाक से हम करेंगे इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल। तब तक आज की क्लासेस का सारा डेरिवेशन आपकी कॉपी में रिपीट चाहिए, रफ वर्क पे। यस Okay, sir. ओके सर। हाँ, अब देखो, हमने आपको कई बार बोला है, आप हेडिंग लिख लो बेटा, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ द डायोड। स्मॉल सिग्नल, अब सिग्नल का मतलब क्या होगा आपके लिए? एसी। यस सर। स्मॉल सिग्नल। एंड एक और चीज बात करना चाहता हूँ, आप तीनों का इंटरेक्शन लेवल अच्छा है, तो वो भी वन ऑफ दी ट्रू बात है कि मैं इतने अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। बात नहीं करोगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए पूरी क्लासेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई सर इन्हीं तीनों क्यों अनम्यूट है। मेरा कुछ ही से कोई मतलब नहीं है बेटा, मेरे को सिर्फ अच्छे स्टूडेंट अनम्यूट होकर इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, उसमें आप ही का फायदा है। हो गया। Yes, sir. स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ किसका? डायोड। डायोड। Diode. जब ऐसे लिखता हूं तो ये एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको 100% डीसी होना पड़ेगा। DC होना पड़ेगा. अब यहां पे लगा दिया क्या? Diode. डायोड। यहां पे लगा दिया डायोड। ये डीसी है बेटा, तो मैं इसको कैपिटल वी बोल रहा हूं, कैपिटल वी। इसको Yes, sir. ये स्मॉल वी टी इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक का टोटल वोल्टेज। एसी प्लस डीसी क्या होगा? देखो ऐसे होगा क्या? स्मॉल वी स्मॉल डी। यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वो एसी भी है और साथ साथ DC भी है. डीसी भी है। तो दिस वीटी इज इक्वल टू सम वीएम, साइन ले लो कॉस ले लो, डोंट केयर, वीएम कॉस ओमेगा टी। चलेगा? Yes, sir. यस सर। तो ये जो करंट है वो भी होगा, क्या होगा करंट? टोटल करंट। टोटल करंट इज एसी प्लस डीसी, आई कैपिटल आई स्मॉल डी कैपिटल। ठीक है। यस सर। ये है टोटल वोल्टेज, टोटल करंट। यहाँ का वोल्टेज क्या ले? वी एस नहीं ले सकते हम, वी डी लिख देता हूँ, चलेगा? वी डी लिख दिया, हालांकि वी डी रिप्रेजेंट डायोड, बट ठीक है। डीसी वोल्टेज Okay, अक्रॉस। sir. हाँ, अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे। सर आपने सबस्क्रिप्ट डी के बारे में सोचा कैसे? वी एस भी तो लिख सकते थे। देखो बेटा, इफ यू कंसिडर वन थिंग एट अ टाइम and next thing at next time, neglecting first one, we call that one as superposition technique. Yes, Yes, sir. अगर मैं डीसी को देख रहा हूं तो एसी को हटा दो, एसी को देख रहा हूं तो डीसी को हटा दो। तो अगर मैं एसी को हटा देता हूं तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ गया? यहाँ पे डायोड पर। यस सर। हाँ, तो Yes, इसलिए sir. मैंने बोला कि दिस इज नथिंग बट द डीसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड एंड दिस वीडी इज इक्वल टू वी। इसमें भी मेरे को यहाँ पे ये होना चाहिए। हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, क्या ये सही है? देखो ध्यान से। अब Yes, sir. यस सर। क्यों? अगर मैं इसको मानता हूं तो ये गया भाड़ में, गेट लॉस्ट के फॉर्म में। ये मानता हूं तो ये गया भाड़ में। तो वो देखो V का मतलब वोल्टेज स्मॉल क्यू लिखा हुआ है एसी की वजह से, एसी डायोड के वोल्टेज। अक्रॉस दिया गया। तो
और दोनों मिलाकर एक साथ ये वाला वोल्टेज बनेगा AC प्लस DC एक साथ। Total. Yes, Okay, sir. sir. ठीक है, इतना ज्यादा डीप। आई एम अ बिग फैन ऑफ माई सेल्फ। Also big concern. चलो अभी आ जाओ। हम सब जानते हैं कि अगर डीसी बस देते, अगर सिर्फ डीसी देते, ये वाला सिर्फ डीसी देते, तो डायोड का करंट भी डीसी होता। तो आईडी इज इक्वल टू आई नॉट या आई एस, आई नॉट का मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, ई टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज वो भी डीसी वाला डिवाइड बाई ईटा वीटी माइनस वन, बट वी नेग्लेक्ट दैट माइनस वन अंडर फॉरवर्ड बाय। Forward bias. Yes, sir. ठीक है, ये इसमें हर वेरिएबल के बारे में, हर वेरिएबल का एक बार क्या बोलना चाहिए, भावनाओं को समझो। हर वेरिएबल की अपनी एक सेपरेट भावनाएं होती है, हर वेरिएबल अपने आप में एक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। आईडी का मतलब डीसी करंट इन द डायोड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज, दैट इज वीडी, दिखा वो भी। आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट, बाकी ईटा बीटा जाते हैं हम, बीटी वीटी सब जानते हैं। हो गया? Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, लेकिन सर डायोड के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज आप दे रहे हो ना, वो ये है, और जो जो टोटल वोल्टेज आप दे रहे हो ना सर, ये वाला VD सर, ये दो वोल्टेज के बराबर है, दिस प्लस दिस, जिसका नाम है, हम पहले AC लिख लेते हैं क्योंकि हम AC प्लस DC लिखना प्रेफर करते हैं। तो ये है V स्मॉल D स्मॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम, प्लस V कैपिटल D कैपिटल, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, but this function of time plus constant that becomes overall function of time. Time. Yes, sir. हो गया अभी। तो ये जो वोल्टेज है ना बेटा, अब मैं टोटल अगर आप बात करोगे, टोटल दोनों को एक साथ दे दोगे, AC और DC एक साथ दे दोगे, तो करंट क्या जनरेट हो रहा है? आईडी ये करंट जनरेट हो रहा है क्या? Yes, Yes, तो sir. AC DC टोटल DC. करंट Yes, sir. इज इक्वल टू आई नॉट E का पावर VD। अब जो टोटल करंट जनरेट हो रहा है वो टोटल वोल्टेज की वजह से हुआ। टोटल वोल्टेज ये है, और ये वाले वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, एक साथ ही पुट कर देते हैं। Yes, Yes. sir. का पावर VD as a function of time, but V small D small, don't write this function of time again and again, Okay, sir. plus VD divide by eta VT. Yes, sir. Total current due to AC plus DC is, total current which is equal to AC plus DC is nothing but total voltage AC plus DC. Perfect, okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, पानी पी ले। बिल्कुल सर। श्योर सर। सर एक्सपोनेंशियल है सर, एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन आपने बताया था बट वो नीड नहीं है, मैंने बोला तोड़ो पावर को, तो ये हो गया आई नॉट ई का पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी, और उधर वाले पावर को अलग करो, थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ सेपरेट करके, ई रेज़ टू द पावर ऑफ वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। ये बड़ा जाना पहचाना है, देखो मेरी भावनाओं को। यस सर। ये बड़ा जाना पहचाना है। ये इतना जो करंट का फैक्टर है ना, ये इट इज द करंट ओनली ड्यू टू दिस वन। यस सर। तो व्हाट इज दैट करंट नाउ? ये है आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट ई का पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। नाउ एक्सपोनेंशियल टर्म का मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज याद करो, how we approximate that exponential signal under certain circumstances. That circumstances is going to be studied later on, but that e to the power of x expansion wise, it is equal to 1 plus x 1 plus x plus x square by 2 factorial 2 factorial and so on. We are not here to study the series expansion. बोलोगे, अगर आप बोलोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में सीरीज एक्सपेंशन बता दूंगा सबका, बट कोई बात नहीं है उसका, ठीक है? ओके सर। यस सर। लेकिन हम इसको एक्सपैंड किस कंडीशन पे करते हैं? व्हेन x इज वेरी स्मॉल। यस सर। यस सर। इज दैट x ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1? लेस देन 1। अरे e का पावर जो x है ये वाला, ये बताओ ये x क्या है? less than 1 then only. But if you are going to approximate that one, if you are going to approximate that series, e raised to the power of x is equal to
1 minus of 1 plus or 1 minus? Sir, plus. Good. So when x is small, again we can truncate that sequence or else approximate that sequence. माना मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिखोगे ये ऐसा है, अप्रोक्सीमेशन का सिंबल. इसको क्या लिखोगे? 1 plus VD by eta VT. सो ये आ गया IAC plus DC ID is equal to ID into 1 plus B small D small divide by eta VT 1 plus X. We have approximated that one under this circumstances that VD divide by eta VT is far less as compared to 1. 1. This is important to be mentioned in order to see under what circumstances you have approximated that model as this model. If this does not hold, that does not hold. This is quite clear to you. Okay, sir. Yes, sir. मैं जैसे घर जाके इंग्लिश बोलता हूँ ना, जैसे कभी कभार पापा के सामने, तो बोलते हैं आता तो नहीं है तुझे इंग्लिश. मैंने बोला हाँ वही कर रहा हूँ मैं अभी. जब मैं कितना भी फ्लुएंट हो जाऊं, क्लियर रहता, समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बातों को बुरा मान लेता हूं. मैं बोला एक बार एक टाइम पे, ये 2016 में 16 या 15 में बोला था, एक टाइम पे लिटरली पापा आपको ना सिर्फ मेरे नाम से जानेंगे, आपका नाम का एग्जिस्टेंस खत्म कर दूंगा. आपको बुरा लगा, नो प्रॉब्लम. और आज अभी उनके रिटायरमेंट के बाद सिर्फ उनको मेरे नाम से जानेंगे कि गुलशन सर के फादर है. तो बोला था मैंने 2016 पे. और ये 6 इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में. जब चाचा जी उनके साथ प्रूफ में थे, वो गए थे किसी एक बंदे से मिलने गए थे, तो काम नहीं हो रहा था. स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, ये स्टोरी अभी घर गया था तो उन्होंने बताया. किसी एक बंदे के पास बोलते हैं ना कि सिग्नेचर के लिए बहुत घुमाना फिराना, इधर जाओ ये करो वो करो. तो उसके फादर शायद तक किसी अच्छे लेवल पे थे, मुझे नहीं पता था कि वो, ठीक है स्टोरी सुनाता हूँ. तो पापा गए, तो क्या हुआ था, उनका प्यून रोका, फिर अंदर गए. बहुत दिन से 3-4 दिन से चक्कर काट रहे थे. ऐसा था, चाचा और पापा दोनों थे. फिर क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि सर आप क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं. तो वो घर गए थे उनके, सॉरी हाँ, तो वो घर गए थे. तो आपके बच्चे क्या करते हैं, तो बोले सर हमारे दोनों बच्चे IIT कानपुर से पास आउट है, एक तो जॉब कर रहा है और एक पढ़ाता है करके. तो उसकी उनकी ना बेटी भी घूम रही थी, मतलब ऐसा ना कि घर में बैठे हुए हैं, तो वो भी बैठे होंगे, चलो बेटा आ जाओ अंकल मिले करके. तो ऐसे तो आपका बच्चा क्या करता है, तो वो बोले कि वो गेट की क्लासेस देता है करके. तो उसकी शायद बेटी ने पूछा पापा को, सर तो आपके लड़के का नाम क्या है, गेट का पढ़ाते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो गेट का पढ़ती थी, तो गेट के नाम क्या है करके. तो बोले वो गुलशन लिखता है करके. अच्छा गुलशन सर, उन्होंने तो हमें पढ़ाया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हम तो उनके स्टूडेंट और काफी अच्छा पढ़ाते हैं. 3 स्टेटमेंट बोला, उसके फादर ने अगले दिन सिग्नेचर कर दिया. Wow. मैंने बोला बोल तो देखते एक बार करके. फिर उसके बाद भी बोलेंगे ये हो गया वो हो गया करके, ठीक है. ये वो देखो बेटा, इंडियन पेरेंट्स है. अगर आप चांद से वापस आ जाओगे तो बोलेंगे उसके बगल में मार्स था, वहां से क्यों नहीं आया. हाँ क्यों नहीं. बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट्स है बेटा, ठीक है. कुछ भी कर लो. अगर जैसे मैं टीचिंग पे आया, पहले बोल रहे थे जॉब तो लगा ले, जॉब लगा लिए, तो क्या बोला पता, UPSC तो निकाल ले. मैं बोला अच्छा, पूरी जिंदगी में मैं यही काम करता रहूं. Yes, sir. ऐसे तो बेटा पेरेंट्स लोगों की बातों को सुनो, जो सही चीज है. देखो आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको अपने फ्यूचर की चिंता खुद ही है, लेकिन वो आप पे इतना ज्यादा इंपोज कर देंगे ना कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. तो ट्राई टू इग्नोर दैट देयर थॉट्स फॉर सर्टेन सर्कम्स. वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन क्या करे. अब सुंदर पिचाई की मम्मी उसको फोन करके बोल रही है कि इंडिया में UPSC का रिजल्ट आया है, तू भी एग्जाम दे दे, तेरा कलेक्टर में हो जाएगा. तो करेगा क्या? No, sir. लेखपाल मतलब एक बार याद है मीम्स बनाते थे लोग, तो लेखपाल मतलब समझो आप, यूपी में लेखपाल का एग्जाम होता है, बड़ा क्रेज है उसका. पटवारी. हाँ, तो क्या होगा, मतलब अब सुंदर पिचाई की मम्मी उसको फोन लगा रही है, बेटा तू वहां गूगल में कहाँ जॉब कर रहा है, यहाँ आजा इंडिया में लेखपाल का एग्जाम दे दे, घर में आसपास रहेंगे करके. क्या है ये? ठीक है, तो इंडियन पेरेंट्स नहीं बदलेंगे, इधर आ जाओ, इसीलिए पढ़ाई कर लो, आ जाओ. Yes, sir. ओके अबे अप्रोक्सीमेट कर दी. मैंने बोला ओपन करता हूं ब्रैकेट को. सो यूल बी राइटिंग दैट ID इज इक्वल टू ID प्लस
ये क्या होगा बेटा, ID into VD डिवाइड बाय ईटा VT। ये भी क्लियर है, ओपनिंग में ब्रैकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, नाम बताओ। इज इट द टोटल करंट AC प्लस DC? Yes, sir. यस सर। दिस द टोटल करंट AC प्लस DC, तो टोटल करंट लिख दिया। ये तो कैपिटल कैपिटल दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। ये क्या है, डीसी DC. करंट। तो मैं प्योर DC के बदले सिर्फ DC करंट लिख दिया। तो उसके बाद वाला क्या है, ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, अब ना डब्बे नहीं हो आप लोग, करंट है तो करंट, करंट को साथ करंट को ही ऐड करोगे तो करंट ही है वो। बिल्कुल, sir. यस सर। Correct. बहुत लोग पहली बार सोच रहे होंगे ये करंट है, ये पता नहीं क्या है। तो भाई, अरे गधो, करंट को करंट के साथ ही ऐड कर सकते हो, गाय को बैल के साथ थोड़ी ना ऐड कर दोगे, गाय को गाय के साथ ही ऐड कर सकते हो। सेम Yes, डायमेंशन sir. क्वांटिटी कैन बी Yes, एडेड और sir. सब्ट्रैक्टेड, ये तो बचपन से सिखाया गया, ठीक है। Yes, sir. तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनली यूनिट वाइज क्या है, करंट। तो करंट है, लेकिन वो हमें अच्छे से पता है कि ये टोटल करंट है, तो ये DC करंट है, तो ये AC करंट है। क्यों AC करंट कैसा था, क्योंकि VD लिखा हुआ है। ये क्या है, Yes, sir. यस सर। AC करंट। चल आ गया आ गया आ गया। अच्छा, ये AC करंट है ना, AC करंट को लिखते कैसे हो बताओ, छोटे वेरिएबल के फॉर्मेट में। स्मॉल आई स्मॉल डी। वेरी गुड, मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ तक, पूरी क्लास लिख चुकी होगी क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो सर ये जो है ना, इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, क्योंकि वो AC करंट है, तो स्मॉल I और स्मॉल d इज इक्वल टू फिर ID VD डिवाइड बाई ईटा VT। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये I स्मॉल, ये D स्मॉल डिवाइड बाई V स्मॉल D स्मॉल। इज इट द टोटल, टोटल ऊपर AC नीचे AC, टोटल AC Yes, sir. इज इक्वल टू, बोलो, Capital ID by डिवाइड eta बाई ईटा VT. VT। इज इट G AC कंडक्टेंस? Yes, sir. कंडक्टेंस ऑफ डायोड निकाला मैंने। We talk about conductance of diode in their AC values. This is nothing but small signal conductance. Small signal conductance. Just उल्टा करो, RAC eta VT divide by ID. ID। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको लगेगा भाई ये ना बंदा कुछ भी कर सकता है। पहले बार इसी यस को सर। 4 लाइन पे डिराइव किया था, 4 या 6 लाइन पे डिराइव किया था। अब आज जब डिराइव कर रहा था पूरा डेरिवेशन ही बदल दिया। यस सर। हाँ, तो AC रेजिस्टेंस को, और क्या, पहले नाम देख लेता हूं मैं इसका। इसका नाम है मेरे पास AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसको हम इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, इंक्रीमेंटल ट्रांसकंडक्टेंस बोल सकते हो, AC रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस सब बोल सकते हैं, ईटा VT बाई ID। ओके क्या? सर। Yes, sir. ओके, आपके पास अगर पुराने नोट्स होंगे किसी भी स्टूडेंट के पास तो कंपेयर कर सकते हो, भाई ये बंदे ने अलग पूरा डेरिवेशन करा है। बट ठीक है, बार बार कॉम्प्लीमेंट मत दो। मैं बात करूंगा ईटा के बारे में, जब मैं ईटा के बारे में बात कर लूंगा तब मैं बोल सकता हूँ पूरे यूनिवर्स में यूनिक हो करके। ठीक है, देखो, AC रेजिस्टेंस निकालना है अभी आपको। अब यहां तक लिख लिया? यस सर। Yes, sir. मैं बोल रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। अब मैं ग्राफिकली शो करूंगा, ग्राफिकली लिखो, ग्राफिकली whatever we have studied till now we are going to study that one graphically। Okay, रिपीट sir. करने को मत बोलना, बता दिया, मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाएगा। रिपीटेशन में देख लो। भाई हर चीज के लिए घर से प्रेशर आता है, हर चीज के लिए। हर चीज, घर वालों का काम क्या है? रिटायर हो जाएंगे पेरेंट तो क्या करेंगे? अभी खाली बैठा दो किसी इंसान को तो क्या करोगे? वो उंगली ही तो करेगा। सी, क्या बोला? सी। C. ये वाला सी, नॉट ये वाला सी। सी।
यस थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। डिलीट मारो। और अच्छे से बनाऊंगा मैं। क्यों अच्छे से क्यों बनाऊंगा वो बताओ। अच्छे से ही बनाना चाहिए सर। मेरे साथ साथ बनाते रहिए अभी। लेकिन याद रखना बेटा, आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा फिगर। अगर आप बड़ा नहीं बनाओगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बहुत ओके सारे सर। लड़के और लड़कियां क्या करते हैं पता, पेज बचाते हैं फिर उसी पैसे से सीसीडी और बरिस्ता जाते हैं। कैसा लगा हमारा डायलॉग बताओ। बढ़िया। हाँ गुड जबरदस्त। है ना। पेज बचाएंगे, थोड़ा बचा लेता हूँ, थोड़ा इधर कॉर्नर में लिख देता हूँ, थोड़ा मार्जिन को बचा लेता हूँ। मैं अपने होम टाउन पे गया था ना, तो मैं जस्ट नॉर्मल बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा पढ़ा दिया। तो बच्चे मार्जिन वाला कॉपी लेके आ रहे हैं। अरे मैंने बोला मार्जिन का कंसेप्ट तो सुनो। पहले जमाने में चूहे बिल्लियां कुतर देते थे पेजेस को, इसीलिए मार्जिन रखा हुआ था। अब आपके पास तो भाई नया जमाना है, कबर्ड है, वो है, ये है, टेबल पे रखते हो, हर जगह पे कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं क्या घर पे? नहीं तो कम से कम मार्जिन वाले पेज को हटाओ। उनको तो पता नहीं था मार्जिन क्यों यूज करते करके हम लोग। ठीक है, यस सर, नहीं पता था। तो पता चल गया अभी। ओके गुड। यस सर। हाँ, तो ये जो करंट है वो टोटल करंट था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो वोल्टेज था वो कितना था? टोटल वोल्टेज था क्या? यस यस सर। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, समथिंग एरर वी आर डूइंग। अभी मैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन वाइज कर दे रहा हूँ। इधर आई कोई भी करंट था, टोटल करंट आई बोल रहा हूँ मैं, आई करंट वी करंट। अभी ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यू पॉइंट बेटा, क्यू पॉइंट याद करो। हमने तो क्यू पॉइंट तक का डिराइव कर लिया था आपका। क्यू पॉइंट की बात करेंगे यस हम। सर। तो ये इधर गया, ये यहाँ पे समथिंग ऐसे कुछ गया है यहाँ पे। नाउ व्हाट अबाउट क्यू पॉइंट? दिस इज क्यू पॉइंट। यस सर। इंटरसेक्शन। आप आराम से बनाइएगा बेटा, जितना बड़ा बनाओगे उतना अच्छा होगा। मैं हेल्प भी कर रहा हूँ और देख सकते हो आप जानबूझ के सर इतना अच्छे से क्यों बना रहे, उसी वही वजह है। ये दिखा आपने को क्यू पॉइंट वाला, और ये वापस इधर वाला क्यू पॉइंट। ये जो येलो लाइन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डीसी की वजह से बनता है कि एसी की वजह से बना है? मैं तो पढ़ा दिया था इसको। हाँ, पहले भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया है। इसको देखो, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है ना? यस सर। तो ये तो पूरा का पूरा डीसी है। यस सर। यस सर। तो डीसी वाला है, तो उसमें, और ये तो है डीसी लोड लाइन। ये दिस इज डीसी लोड लाइन। ठीक है। जब डीसी दिया तब जाके डायोड में करंट फ्लो हुआ। ठीक है, और उसके बाद एसी दे रहे हैं हम, और जब एसी दोगे, हाउ इज दैट एसी? इज इट अ साइन वेव फॉर्म? यस सर। So let me expect that sine waveform is like this. Listen carefully. एक साइकिल ले ले बेटा, एक साइकिल चलेगा? यस सर। यस सर। मेरे को ड्राइंग तो बचपन में आती थी, लेकिन अब जो ड्राइंग आती है वो सिलेबस को लेकर आती है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इधर देखो, ओके सर। इसके पीक से स्टार्ट करके मैं यहीं पे कहीं पे गया। अगर आप अच्छे से बना सकते हो तो मजा आएगा, नहीं तो फिर नहीं। देखो, इसके पीक से स्टार्ट करके यहाँ तक गया, और इसके इधर वाले पीक से स्टार्ट करके मैं यहाँ तक गया। दिखा? यस सर। ठीक है। और ये तो वाला क्यू पॉइंट वाला था, ये जो व्हाइट वाला डॉट है वो क्यू पॉइंट वाला था। तो उधर भी अपने को जाना चाहिए। अब जो डॉट बना रहा हूं मैं, ये वाला डॉट देखते रहना। अभी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। दिखा? यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, मेरे को अच्छी सी बातें क्लिक कर रही है। बताओ सर। क्या सर? गुड। वो बोलता नहीं इरशाद इरशाद, वैसा वाला। मैं तो वही वाला हमारे में बताऊंगा, लेकिन पूछोगे तो ना तो नहीं क्यों बताऊंगा मैं। सर। हाँ, अब आप बताइए। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था दिस वी स्मॉल डी, वी स्मॉल डी स्मॉल टी स्मॉल,
divide by eta bt should be far less as One. compared to 1. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बारीकी से देखना चाहोगे तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन है। Yes, Oh, sir. yes. और देखो उसी स्ट्रेट लाइन को 1 प्लस एक्स बोलते हो आप, क्योंकि अगर वो e टू द पावर ऑफ x को अगर अप्रोक्सीमेट करके 1 प्लस एक्स बनाओगे तो 1 प्लस एक्स का ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन ही होगा, कुछ कर लो। Yes, sir. This graph is very much familiar to you, but once you approximate e to the power of x as 1 plus x, now this 1 plus x is definitely a straight line. Whatever you want, you can do. And if you want to verify, you can verify. E to the power of x, when it is approximated as 1 plus x, that always creates a straight line. Yes, sir. इसलिए मैं हंस रहा था। तो याद रखना, आज के बाद से अगर मेरे फेस में स्माइल आ रही है तो बेसिकली मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचा हूं तभी, जो कि वो बुक में नहीं लिखा है। अब देखो इधर, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं वापस, ठीक है। लेकिन इसमें इसके अंदर आप साइन वेव फॉर्म नहीं बना सकते। वजह बताओ, वजह भी बता रहा हूं मैं। देखो, क्योंकि इसके अंदर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि सबसे पहले क्यू पॉइंट वाला जो स्ट्रेट लाइन था वो जब अब तक आप नहीं बना लेते बेटा, क्यू पॉइंट वाला यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डॉटेड लाइन के बगैर मैं नहीं जा सकता आगे। तब जाके मैं, देखो पहले मैं ये वाला जो साइन वेव फॉर्म बनाया था वो तभी बनाया था जब ये वाली लाइन को नीचे एक्सटेंड किया था तभी, Yes, sir. और फिर साइन वेव फॉर्म लिया तब जाके ये ब्लू लाइन बनाया। तो जैसे जैसे स्टेप्स में फॉलो किया हूं वही स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप सोच पा रहे हो करके नहीं। Yes, sir. तो आज का लेक्चर अगर आप रिपीट देखना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन नोट तो हम कर चुके हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ ध्यान देंगे। तो ये व्हाइट लाइन पहले बनाऊंगा मैं, फिर ये दोनों ऑरेंज बनाऊंगा मैं। व्हाइट लाइन बनाने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, सर अब तो मजे वाली बात हो गई, कैसे बोलो ऐसे। Yes, sir. ये पूरा फ्लक्चुएशन करंट के फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है और ये पूरा फ्लक्चुएशन वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात ये वही है, स्मॉल v स्मॉल d एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये क्या है, स्मॉल i स्मॉल d एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. बहुत लोग सोच रहे होंगे सर वोल्टेज यहाँ पे क्यों है। अरे गधे, ये एक्स एक्सिस में वोल्टेज ही लिखा है तो यहाँ पे आ गया और यहाँ वाला करंट है, इधर लेके आ जाओ तो करंट आ गया, तो वो उतना करंट था। एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. और ये क्या है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये हमको पता है, ये था ID इक्वल टू आई नॉट ई का पावर VD डिवाइड बाई Right. Eta Eta VT। हाँ, तो और अच्छी बात हो गई, वो जो VD है ना, वो जो VD है वो यही वाला VD है, तो ये वाला कैपिटल ID है या IDQ इज सेम एज दैट ID। और ये वाला जो है, ये वाला, इसको देखो, ये कौन सा वोल्टेज है? VDQ. VDQ हो गया इतना। Yes, sir. Yes, sir. एक ग्रीन लाइन वाला डीसी लोड लाइन, येलो कलर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, और ये वाला स्मॉल AC Excuse वोल्टेज। me, sir. हाँ सर कोई बोल रहा है कि ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो गुलशन सर के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, अब देख लो। देख लिया? Yes, sir. Yes, अब मैं sir. वापस उसको उसी जगह पे भेज दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि क्लासरूम पे होते तो सर और अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं। ठीक है, जैसा पढ़ रहे हो पढ़ लो। ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, ये आदमी ना जिंदगी में इसी को करता रहता, मर जाता है फिर उसके बाद एक टाइम के बाद। ये होता तो वो होता, ऐसे करता तो वैसे होता। भाई अगर उस ट्रैक में होता तो कंसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स अप्लाई कर ले तो तू वैसा नहीं होता जैसे अभी है। ऐसा अगर मेरे पास ऑडी होता, ठीक है, तो ऐसे करता। भाई तू अगर वो होता तो पूरा हर चीज चेंज करना, हर चीज लाइफ का चेंज कर फिर। ठीक, ज्यादा ज्ञान हो गया क्या? नहीं सर। नो सर। ये अभी सही है इतना? यस सर। What things we can add now? अच्छा, ये जो मैंने पढ़ाया था ना उसका ग्राफिकल एनालिसिस ये है, लेकिन क्या हमने यहाँ पे, अरे बात मत करो,
यहाँ पे देखो क्या निकाला था, क्या निकाला था यहाँ पे, जल्दी बताओ। Dynamic resistance. रेजिस्टेंस, क्लियर Yes, Yes. sir. Yes, sir. भाई? तो वो रेजिस्टेंस को बताना तो जरूरी है ना। अब वो रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ लाई करता है उसको तो हमें देखना तो पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ लाई करता है वो देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। Yes, sir. ये 3 डॉट दिख रहा है आपको, उसी 3 डॉट को फॉलो करते 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 एक लाइन हमने क्रिएट किया। देखो बेटा, मेरा दिमाग मत खराब करो, सिमरन डोमेन म्यूट कर लो। बंद कर दूंगा, बता दिया हूं। जितने प्यार से पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा गुस्सा भी आता है मेरे को। हो गया? यस सर। Yes, sir. ये जो व्हाइट वाला लाइन है बेटा, हालांकि बाहर भी बनाया है लेकिन बनाना सिर्फ इतना ही चाहिए था। अगर इतना बनाते तो दिखता नहीं ढंग से इतना, Yes, sir. इसलिए पूरा बनाया। अब इस व्हाइट लाइन का जो स्लोप है वही रेसिप्रोकल, या तो अगर I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालोगे तो वो कंडक्टेंस आएगा। तो ये ना Yes, sir. GAC है, या तो उसी को लिख सकते हो 1/RAC, जो कि कितना था, ईटा VT डिवाइड बाई ID। और Yes, उस sir. टाइम पे ये जो ID लेते हो ना, उस टाइम पे देखो बेटा, मेरे को लग रहा है यार क्या कर डाला मैंने इस Yes, लॉकडाउन पे। sir. पहले ना पहले डाउट खत्म हो जाता था 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में मैक्सिमम। जब से मैंने पढ़ लिया है ना, मुझे लगता है भाई कब खत्म होगा डायोड, इतना क्यों पढ़ लिया मैंने। दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज। अब इसका इफेक्ट आपको 2040 में दिखाई देगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका इफेक्ट 2040 में दिखाई देगा, जब पूरी इंडिया अपडेशन बंद कर चुकी होगी। और जो मैं अपडेट 2020 में 21 में लेकर 30 तक करता रहूंगा, उसका लेवल ऑफ कंपैरिजन फिर अलग हो जाएगा। तो चलो अभी आ जाओ यहाँ पे। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं, पता है Conductance. ऑपोजिट होगा। क्या? आईडी बाई ईटा वीटी अरे समझ लिया, तो इतना सारा जो समझाया वो मैं ही तो बताया था, तू पढ़ा रहा है मेरे को है? नहीं सर, मजे ले रहा हूँ यार, वो कंसंट्रेशन टूटा इसलिए ऐसा हो गया था। कितना आया था बेटा? ID ID upon eta डिवाइड VT. बाई Eta VT. ईटा VT। ये जो ID जो आप लेते हो ना यहाँ पे, वो यही वाला ID है। Yes, sir. ये ID नहीं है, ये ID नहीं है, ये ID नहीं है, ID कोई ID नहीं, हम इसी वाले IDQ को लेते हैं। तो ये अब ID लिखने का मतलब ये वो वाला ID नहीं है बेटा, ये पूरा ID यहाँ से था। तो अब हम पूरा का पूरा फाइंड आउट करने के बाद वी कैन क्लेम कि आज तक डायोड में जो भी करंट निकाला था एक्चुअली वो क्यूसेंट पॉइंट वाला ही करंट था। और आज तक डायोड में जितने बार भी मैंने पावर डेसिपेशन निकाला है, वही क्यूसेंट पॉइंट का करंट है, वही क्यूसेंट पॉइंट का वोल्टेज है जो भी निकाला हमने। क्योंकि आप जान सकते हो बेटा, आप ये डाउट बहुत पहले पूछ सकते थे, लेकिन आज की क्लास में ये डाउट क्लियर हो गया इन द सेंस लाइक कि सर डायोड में इतना सारा करंट फ्लो हो रहा है, इतना सारा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हम कौन सा करंट निकाल रहे हैं और कौन से वोल्टेज में निकाल रहे हैं। जो भी आप करंट और वोल्टेज आज तक निकाल रहे थे वो यही करंट था और यही वाला वोल्टेज था। अब एसी और डीसी एक साथ अप्लाई भी कर दोगे तो भी जो करंट निकालोगे वो आईडीक्यू और वीडीक्यू आएगा। और जो हम आरएसी निकाल रहे हैं उसी में हम क्यूसेंट पॉइंट वाले करंट को पुट करके और ईटा की रेस्पेक्टिव वैल्यू और वीटी जो थर्मल वोल्टेज होता है वो पुट करके हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। और रेजिस्टेंस क्यों निकालते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर ये यही है कि सर जब डिवाइस हमारा नॉन लीनियर, जब हमारा डिवाइस नॉन लीनियर है फिर भी आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया, मतलब आप ओम्स लॉ को वॉयलेट कर रहे हो। ओम्स गया भाड़ में। अब सिर्फ मेरा कंसेप्ट चलेगा कि सर you have approximated that one under this circumstances that this graph is linearly showing a behavior up to certain approximation of VD divided by eta VT is far less as compared to one. Under only that circumstances you can calculate the dynamic resistance of the diode. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. हाँ, मजा आया मेरे को आज की क्लास में। तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या बेटा? तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। तालियां बजती रहनी चाहिए सर। नहीं, तालियां क्यों बजा रहे हो, मत बजाओ। दिल्ली में आओ तो मिलना जरूर, बस इतना कहता हूं मैं। अगर दिल्ली आते हो तो मिलना जरूर, नथिंग एल्स। कल एक स्टूडेंट आई थी मिलने के लिए, वो यहीं रह रही जीएसआरआई में, लेकिन ऑनलाइन अटेंड कर रही है। चलो हो गया इतना?
यस सर। अब ये डाउट मत पूछना कि सर डायोड तो लीनियर नहीं है, लेकिन आपने तो रेजिस्टेंस निकाल दिया, पूरा प्रूफ किया है, स्ट्रेट लाइन है वो वहां यस तक। सर। अब ईटा की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखो ईटा, भूल जाओ ईटा कितना होता है। अगर ये वाला वोल्टेज लाइक वी डी टी अगर ऐसा है, वी एम है ना, पी एम साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ये तो लिखना पड़ेगा। सो दिस ईटा इज इक्वल टू, लाइक आई एम गेटिंग डाउट नाउ, इस वी एम की वैल्यू अगर यहां से यहां तक है 5 मिली वोल्ट से लेकर 10 मिली वोल्ट, तब हमारा ईटा कितना होगा? तो नहीं पता ना आप लोग को? नो सर। तब हमारा ईटा कितना होगा? और जब हमारा जो वी एम है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी सिग्नल व्हेन इट इज फर्दर लेस देन 5 मिली वोल्ट, फर्दर लेस देन 5 मिली वोल्ट, तब ईटा की दो वैल्यू होती है। सर इस केस में हमारे पास ईटा 2 होता है, इस केस में ईटा कितना होता है? 1। नाउ ईटा जो 1 और 2 आप बोलते थे सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेकर, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इंडिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज गिवन। वेरी गुड, यहाँ तक नोट करो अभी आप। ओके सर। ईटा 1 होगा व्हेन वीडी इज लिमिटेड टू 5 मिलीवोल्ट। ईटा 1 होगा बेटा व्हेन वीडी इज लिमिटेड टू 5 मिली। 5 millivolt. ईटा हमारा 1 होगा व्हेन वीडी इज लिमिटेड, या तो हाँ वीएम इज लिमिटेड टू 5 मिलीवोल्ट एंड ईटा इज इक्वल टू 2 व्हेन इट इज 5 से लेकर 10 मिलीवोल्ट। देखो आप, मैं कई बार बोला हूं ना बेटा, आवाज मत किया करो। हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना तो हमारे पास मॉडलिंग था बेटा। तो मैंने आज की क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाया है, ये डायोड को फुल स्टॉप मान के चलो। मैं ज्यादा डायोड पढ़ाऊंगा ना तो ऐसा हो जाएगा कि फिर बाकी टाइम पे मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस के किसी भी कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू TIME टाइम। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा पढ़ा दिया उसको कम पढ़ा दिया, हाँ, लेकिन ये है कि आपके वेटेज के हिसाब से जो मैंने डायोड को पढ़ाया है वो बहुत है। अब डायोड कुछ मत करो, अब डायोड का पूरा थ्योरेटिकल नोट्स को पढ़ो। सॉलिड स्टेट में जो आप डायोड पढ़ोगे उसको यहाँ के डायोड से लिंक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कि डायोड फॉर्म कैसे हुआ था, फर्मी लेवल का वेरिएशन कैसा होता है, वोल्टेज उसमें कैसे चेंज होता है। बट मैंने जो कमिटमेंट दिया था मैं उसको पूरा करूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पूरा करूंगा, लेकिन आप जब सॉलिड स्टेट में डायोड पढ़ोगे तो उस डायोड को इस वाले डायोड से लिंक करोगे। हमने जो डायोड आपको पढ़ाया है वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। Okay, sir. ठीक है, यस। तो अब ऐसा मैं कह रहा था, अब ना आपसे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। 19th क्वेश्चन एक बार मैं सॉल्व करा देता हूं, असाइनमेंट का 19th क्वेश्चन। ओके सर। असाइनमेंट का 19। 19th क्वेश्चन। असाइनमेंट का 19th क्वेश्चन इज काफी सिंपल, देख सकते हो फटाफट। एक ऐसे दिस डाल दिया था, हमें बोला है कि ID इक्वल टू e टू द पावर ऑफ v डिवाइड बाय dt। क्लियर इतना? यस सर। So what about eta is equal to here? 1. What is dynamic resistance of the diode? Eta Vt by, अभी निकाला था आईडी। ID. यस। कितना आ गया, लेकिन ये पूरा डेरिवेशन के बाद है बेटा, है ना, Yes, डायरेक्टली sir. नहीं है। तो Yes, ID कितना था, eta कितना गिवन था, 1. What is One. Vt? KT by E. नहीं, तो दिया हुआ है ना बेटा 25 मिलीवोल्ट, ओके सर। डिवाइड बाय ID कितना है, 2 मिली एम्पियर।
millivolt milliampere cancel out, it is equal to 12.5 ohm. Yes, sir. Yes, sir. आंसर कितना गिवन है? 12.5 ohms यही दे रखा है. 12.5 ohm C ही दे रखा है. B option sir. और हमने भी यहीं से स्टार्ट किया था डेरिवेशन 1 को Yes, sir. जो भी था करने के बाद हम एक टॉपिक का हेडिंग लिख लेते हैं. डायोड हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है. हाँ, न्यूमेरिकल बचे हुए हैं कि मैं उस टॉपिक से न्यूमेरिकल कराऊंगा. कल की क्लासेस में जेना डायोड को पढ़ के आइएगा. क्या है हमारा टॉपिक का नाम? Okay, sir. Xeno diode. जीनो डायोड. देखो यहाँ पे समथिंग इंटरेस्टिंग. Yes, sir. Yes, sir. जब तक इस दुनिया में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरेस्टिंग होगा. मेरे जाने के बाद नहीं. सर आप कब जाने वाले हो वो देख लेंगे अपन. पता चल गया अभी. इस बंदे ने जेनर इफेक्ट बनाया है, ढूंढा है, तब जाके जेनर डायोड एग्जिस्टेंस में आया. क्योंकि जैसे अवलांच हमने फाइंड आउट किया था, अवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन क्या क्या होता है. सॉलिड स्टेट में पढ़ो, 12th क्लास में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, आई डोंट केयर एट ऑल. बट मैं क्या पढ़ाऊंगा? जेनर डायोड का न्यूमेरिकल पूरा रेगुलेटर सर्किट, जेनर डायोड का न्यूमेरिकल पूरा रेगुलेटर सर्किट, कैसे वो फॉरवर्ड बैस होता है, कैसे वो रिवर्स बैस होता है, कैसे वो ब्रेकडाउन पे जाता है. लेकिन ब्रेकडाउन पे क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे अप्लाई करते हो और ब्रेकडाउन पे क्वांटम मैकेनिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जेनरल ब्रेकडाउन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. बट avalanche breakdown is completely based on the concept of Solid classical state. mechanics. Classical mechanics. Okay, sir. High V energy charged particles when comes into the range, then it is going to break the bonds of the silicon diode. ये सब theoretical part को आप प्लीज पढ़ के आइएगा. टेम्परेचर का इफेक्ट जेनर डायोड में कैसे होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट अवलांच डायोड को कैसे, अवलांच ब्रेकडाउन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. ये हमने बीएससी में, एमएससी में, थ्योरेटिकल चीजों में, कॉलेजेस में, कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा है. मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑफ जेनर डायोड. Okay, sir. Okay, sir. So with that, see you next class. Thank you everyone. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, bye bye. Thank you, sir.